Hi, good evening, everyone. Welcome to Think IS, and we are starting with our new initiative, Ultimate Means Program for Means 2027. Now, what our plan in this initiative is, वो सब डिस्कस करेंगे. हमारे deliverables क्या रहने वाले हैं, what our target is, what our intention is, and how this is going to benefit you. So सारे features and all the details we are going to discuss everything in detail, and उसके बाद I'll take all your doubts and queries. Now, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ है हमारा टारगेट क्या है कि जीएस में स्कोर करना है 450 प्लस। ऑलराइट? बिकॉज़ अब जो होली ट्रिनिटी बनाता है हमारा एसे, एथिक्स और ऑप्शनल, वो सब चीज़ें ठीक है, बट जो मिनिमम जीएस में हमारा टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 420 प्लस, कि इतना लेकर आना है। 420 प्लस आएगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सिलेक्शन में अच्छा हो जाएगा। बट उसके बियॉन्ड भी व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ अवर टारगेट? अवर टारगेट इज़ 450 क्रॉस करना। बिकॉज़ एक ना एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सिलेक्शन जितने भी रैंकर्स आए हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनके पास हमेशा एक स्पेशल चीज़ ऐसी होती है। इट कुड बी ऑप्शनल, इट कुड बी जीएस, इट कुड बी एसे। ठीक है? विशाखा यादव का केस देख लो, 162 आए एथिक्स में, अगेन हेल्प करी। विक्रम ग्रेवाल एसे में एक्सेप्शनल स्कोर आया। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक्स फैक्टर होता है जो उनके सिलेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हमें क्या करना है? वी कैन नॉट लीव दैट टू डेस्टिनी। तो हमें हर फ्रंट पे अच्छी मेहनत करनी है, चाहे वो एसे हो, चाहे वो एथिक्स हो, ऑप्शनल हो, जीएस हो। हर फ्रंट पे हमें ऐसे चलाकर चलना है कि टारगेट हो हमारा जीएस में मिनिमम 420 आए, और एटलीस्ट इफ डेस्टिनी सपोर्ट्स इट, 450 प्लस हम क्रॉस कर जाएँ। सिमिलरली ऑप्शनल में 280 या 300 का टारगेट, एंड एसए में एटलीस्ट 120 प्लस का टारगेट बनाकर चलना है बेस्ड अपॉन प्रेजेंट स्केलिंग। दैट विल बी एक्सेप्शनल स्कोर, सीधा टॉप 50 में रैंक आएगी अगर ये सब चीजें हो गई। इफ दिस हैपेंस, टॉप 50 क्या टॉप 10 में भी आ सकती है। तो हमारा इसमें यही टारगेट रहेगा, 450 प्लस कैसे हम जीएस में लेकर जाएं। एंड वी हैव अवर टॉपर शांभवी तिवारी, उनका आया भी लास्ट टाइम 461 स्कोर आया जीएस में। शी स्कोर्ड 461 एंड ऑल इंडिया रैंक 46। नाउ अब इसमें हमारा क्या प्लान रहने वाला है? तो सबसे पहली चीज होगी दैट वी आर गोइंग टू कवर एंटायर सिलेबस इन दिस, योर जीएस 1, 2, 3, 4, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एसे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। ठीक है? इसके बाहर जाकर कोई और सोर्सेस, कोई और नोट्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्लासेस का शेड्यूल हैज बीन मेंशन्ड इन द ब्रोशर। फॉर दोज हु हैव जॉइंड, आप सबने देख लिया होगा, पोर्टल पर भी आ रहा होगा आपके शेड्यूल। ठीक है? नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई वांट कि जो एटलीस्ट अपना बिग 4 है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके बेसिक्स, फंडामेंटल्स, कांसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है? उतनी ज़्यादा डिटेल में जाकर हम फाउंडेशन लेवल का इसमें नहीं पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। ठीक है? साइक्लोन और उसका ओवरव्यू लेंगे फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव, बट ऐसे डेप्थ में जाकर जैसे हम फाउंडेशन में पढ़ते हैं ना, उतना ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लगाएँगे। वी आर कंप्लीटली फोकसिंग इसमें मेन्स पर्सपेक्टिव से। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि एटलीस्ट अपना बिग 4 कंप्लीट करके रखना, एंड जो बिग 4 के स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी एंड इकोनॉमी के जो भी नोट्स से पढ़ रहे हो, वो कवर कर लो। उसके बाद मेन्स के लिए जितना भी पढ़ना है, जो भी नोट्स हैं, वो और कहीं नहीं जाना। Everything will be provided to you here. Society, governance, art and culture, IR, environment, security, agriculture, ethics, उस सब के लिए you don't have to read anything. और कोई सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे कवर होगा। डिटेल में इन डेप्थ कवर होगा उन सब चीजों के लिए। बस बिग 4 का आपको बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। एंड बिग 4 के भी बस पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके नोट्स खुद से नहीं बनाने। उसके जो भी नोट्स होंगे बिग 4 के, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो सारे नोट्स आई विल प्रोवाइड यू। एंड जो नोट्स प्रोवाइड करवाएँगे उन्हीं नोट्स को पढ़ना है, रटना है और एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करना है। एंड वो नोट्स बनाए ही ऐसे हैं कि दे आर वेरी ईज़िली रेप्लिकेबल, डायरेक्टली अप्लाई होते हैं एग्ज़ाम में। ऑलराइट? तो फर्स्ट थिंग इज़ अवर हिट वीडियो लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कवर पूरा थीमेटिक मैनर में। दीज़ आर ऑल अवर इम्पोर्टेंट थीम्स, कंप्लीट सिलेबस, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड थीम्स, एंड सारे पीवाईक्यूज़ भी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस फॉर ऑल GS1, GS2, GS3 एंड GS4। एंड साथ ही साथ इसमें जो भी हमारा करंट अफेयर्स की अपडेट्स हैं, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे 131st अमेंडमेंट बिल आया, डिलिमिटेशन का इश्यू हुआ,
ठीक है, एंटी डिफेक्शन हुआ, राघव चड्ढा छोड़ के चला गया, टीएमसी के साथ पोचिंग कर रहे थे। तो वो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, उसी के साथ हम एंटी डिफेक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर यूथनेशिया पढ़ेंगे, ठीक है? पैसिव यूथनेशिया पे अभी हरीश राणा केस में जजमेंट आई। तो ये सारे केसेस, वैल्यू एडिशन, करंट लिंकेजेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द क्लासेस एंड इन द नोट्स। सब कुछ मिलेगा साथ में। ऑलराइट? एंड हर क्लास के बाद इंटेंशन ये रहेगा कि व्हाटएवर टॉपिक वी आर कवरिंग, मान लो हमने सोसाइटी से स्टार्ट किया, तो सोसाइटी में जितने भी टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास, उसके बाद उन सब टॉपिक्स के हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? और अपनी तरफ से भी हमें यही करना है। 3 लेवल ऑफ रिविजन होगा, 3 लेवल ऑफ रिविजन इसमें। पहली चीज़ जो क्लास में पढ़ा, यू विल गो एंड रिवाइज दैट। उसके बाद डेली आंसर राइटिंग में वी विल बी राइटिंग उसी के बेसिस पर जो-जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लिखेंगे। ठीक है? तो पहले क्लास में पढ़ा, पीवाईक्यू सॉल्व किए, देन एक रिविजन हुई, देन डेली आंसर राइटिंग करें, देन सेकंड रिविजन हुई, देन फिर जो हमारी वीकली लाइव आंसर राइटिंग होगी, उसमें थर्ड राउंड ऑफ रिविजन होगा। तो एक ही हफ्ते में मेरा पूरा टॉपिक डन, मैंने पीवाईक्यू कर लिए, मैंने आंसर राइटिंग कर ली, मैंने वीकली आंसर राइटिंग में भी फिर से रिवाइज कर लिया। तो 3 टाइम्स इन अ वीक आई एम एबल टू रिवाइज वन पर्टिकुलर टॉपिक। एंड उसके बाद जब पूरा जीएस कंप्लीट होगा, उसका जीएस का फुल लेंथ टेस्ट लिख लो। तो 4 राउंड्स ऑफ रिविजन अभी से हो जाएगी, विद नोट्स, विद पीवाईक्यूज, एवरीथिंग विल बी डन। ये कर लिया, खत्म। इसके बाद नोट्स रेडी, पीवाईक्यूज डन, एवरीथिंग इज रेडी। अपना यही टारगेट है कि दिसंबर तक कंप्लीट करवा दें पूरा जीएस, एंटायर जीएस मेंस प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो जाए दिसंबर तक, सो दैट जनवरी से यू कैन कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीलिम्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि एवरीवन नोज क्या है, आगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप यूपीएससी कम करता जा रहा है। वी रफली हैव 80-85 डेज एंड रिजल्ट लेट आता है तो एंजाइटी रहती है, पढ़ा ही नहीं जाता। तो उस 80 डेज में हमें मुश्किल से 10 डेज मिलते हैं फॉर ईच जीएस, बाकी 40 डेज हमें एसए और ऑप्शनल को देने पड़ते हैं। तो जो 40 डेज है, हर जीएस को मैं 10 दिन तभी दे पाऊंगा अगर मैंने उनके लिए पहले से पढ़ रखा होगा, उनके अच्छे नोट्स बना रखे होंगे, मेरे पास गुड कंटेंट विद क्वालिटी, वैल्यू एडिशन, एग्जांपल्स, रेडीमेड इंट्रो, कंक्लूजन। ऐसा मेरे पास अगर कंटेंट होगा जिसे मैं डायरेक्टली जाकर रेप्लिकेट कर पाऊंगा, तभी वहां पर प्री और मेंस में मैं कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर पाऊंगा। सो व्हाटएवर इनिशिएटिव जो भी ज्वाइन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टारगेट यही बनाकर चलो। अभी कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि दिसंबर तक पूरा मेन ओरिएंटेड तरीके से एवरीथिंग यू आर एबल टू प्रिपेयर, नोट्स एटसेट्रा सब कुछ रेडी हो, प्रिपेयर हो एंड कंप्लीट हो जाए। एंड अपना भी टारगेट यही है, दिसंबर तक कंप्लीट मेंस रेडी हो जाएंगे हम, विद नोट्स, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग विल बी डन। ऑलराइट? तो सबसे पहली चीज यही है, पूरी सिलेबस मैपिंग होगी, सारी पीवाईक्यू की थीम्स इसमें हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट वंस, एंड करंट अपडेट्स भी इसमें रहेंगी। एंड अब इशू क्या है, इसकी वैलिडिटी है टिल 2027 मेंस। तो मेंस से पहले प्री और मेंस के गैप के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। उसकी एक अपडेटेड लेक्चर या नोट्स डायरेक्टली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अपडेट्स, एंड दैट ऑल्सो विल बी कवर्ड। क्लियर? फिर आता है अपना पीवाईक्यू एनालिसिस। लाइक वी हैव डिस्कस पहले भी कि पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। सो यही पर्पस रहेगा कि 2013 से 2026 तक के ऑल द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आर डिस्कस्ड। साथ ही साथ टॉपिक जब किया उसी के बाद इमीडिएटली डिस्कस कर लो। सो अपने लेवल पर यू कैन राइट द पीवाईक्यूज, स्ट्रक्चर द पीवाईक्यूज, ब्रेनस्टॉर्म द पीवाईक्यूज। एंड जब क्लास होगी उसी दिन क्लास के साथ हमारी डेली आंसर राइटिंग भी होगी। तो डबल राउंड ऑफ रिविजन हो रहा है, मेरे सारे पीवाईक्यू एनालिसिस हो रहे हैं, थीम वाइज मेरी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। क्लियर? सो सारी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इसमें डिस्कस करने वाले हम, एवरीथिंग सब आराम से डिस्कस करेंगे क्लासेस में ही। देन योर फेवरेट हिट नोट्स, लाइक आई सेड अर्लियर, खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो अगर नोट्स बना रहे हैं, मेरे ही हिट नोट्स को फर्दर शॉर्टन कर लेना, क्रिस्प और करना चाहते हो एक एक पेज में। ठीक है? कुछ सब्जेक्ट्स में उसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ में जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सम सब्जेक्ट्स यू कैन डायरेक्टली यूज दोस नोट्स, बट फॉर सम सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, यू कैन फर्दर शॉर्टन देम। सोसाइटी में भी यू कैन फर्दर शॉर्टन देम, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, सो दैट इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो भी समझ में आ जाए, बाकी किसी और सोर्स पे जाना ही ना पड़े। तो वो शॉर्ट फर्दर और कैसे किए जाते हैं, दैट ऑल्सो आई विल शेयर अपने नोट्स दिखाकर कि ऐसे इसको शॉर्टन करना है। बट जो नोट्स दे दी हैं, दे आर सफिशिएंट फॉर यू।
मोर देन इनफ, सारा वैल्यू एडिशन, इंट्रो, कंक्लूजन, डायग्राम, निमोनिक्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी सब है उसमें। सेकंड ARC, दिनेश गोस्वामी कमेटी, 170th लॉ कमीशन, NCRWC, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, और उतना ही दिया है जितनी जरूरत है, एंड सो दैट यू कैन डायरेक्टली रेप्लिकेट इट इन द एग्जामिनेशन। सो डेटा, रिपोर्ट्स, करंट लिंकेज सब कुछ है, अपनी तरफ से नोट्स में एफर्ट डालना ही नहीं है, वो काम मुझे दे दो, वो सारा काम सॉर्ट कर दिया है आपके लिए। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, बस इन्हीं नोट्स को फर्दर वन पेजर कर और शॉर्टन करना चाहते हो क्विक रिविजन के लिए, दैट यू कैन डू। बट वो कब करना है? व्हेन यू हैव रिवाइज दीज नोट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 टाइम रिवाइज कर लिया है, उसके बाद फर्दर क्विक रिविजन के लिए करना चाहते हो तो ही करना। क्लियर? सो कंप्लीट सिलेबस GS 1, 2, 3, 4 हर टॉपिक के सबके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एंड दीज नोट्स आल्सो इंक्लूड करंट अपडेट, सर्वे, बजट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहने वाला है। एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है? एंड यू मस्ट हैव सीन, सैंपल देख लिए होंगे, वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू इट वंस एंड देख सकते हो कैसे डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग इज देयर इन दीज नोट्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा, मोर देन इनफ है ये नोट्स। फिर आता है हमारा आंसर राइटिंग का कंपोनेंट। सो आंसर राइटिंग में क्या होगा? मान लो कि हमने एक हफ्ते में सोसाइटी की 3 क्लासेस हुई, तो जिस दिन क्लास होगी उसी दिन हमारी डेली आंसर राइटिंग भी होगी। यू विल बी प्रोवाइडेड विद 5 क्वेश्चंस एंड QCAP, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। जो मैंने सुबह क्लास में पढ़ा है, मैंने नोट्स में पढ़ा है, उसको मैं क्या अप्लाई कर पा रहा हूँ आंसर में या नहीं। वो डेली आंसर राइटिंग होगी, एंड उस वीक में हमारी जितने भी आंसर राइटिंग की हमारे दिए जाएंगे टॉपिक्स या क्वेश्चंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन लाइव वीकली आंसर राइटिंग सेशन। तो डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वीकली आंसर राइटिंग सेशन विल बी लाइव, जिसमें वो सारे डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ आपके जो आंसर राइटिंग के डाउट्स आ रहे हैं वो भी लाइव सेशन में हम लेते जाएंगे। सो वीकली आंसर राइटिंग का कंपोनेंट इज लाइव, एंड उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सो दैट इन केस यू आर नॉट एबल टू अटेंड द सेशन, रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। क्लियर? तो ये सब रहने वाला है, सो दैट जो भी आंसर राइटिंग का फियर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, टेम्पलेट्स, टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे, इंट्रो, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच बेसिक्स से सिखाया जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। ठीक है? सो आंसर राइटिंग का जो पूरा फियर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग इट 3 लेवल प्रिपरेशन से। पहले क्लास में PYQ, फिर डेली आंसर राइटिंग, फिर वीकली आंसर राइटिंग, एंड देन फोर्थ भी आ रहा है इसमें इन द फॉर्म ऑफ फुल लेंथ टेस्ट। क्लियर? तो जब तक कोर्स खत्म होगा 500-700 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के अटेम्प्ट हो चुके होंगे। सो यही हमारा टारगेट है कि जो आंसर राइटिंग का फियर है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, एंड सारी टेम्पलेट्स, फ्रेमवर्क्स, सब कुछ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? और साथ ही साथ इसमें टॉपर कॉपीज भी डिस्कस करेंगे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, दिव्या मिश्रा, श्रुति शर्मा की, कैसे अच्छा स्ट्रक्चर होता है आंसर का, व्हाट एग्जैक्टली इज अ गुड प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज एग्जामिनर लुकिंग फॉर। एंड साथ ही साथ लेट्स से देयर आर रैंडम बाउंसर क्वेश्चंस, उन्हें कैसे अप्रोच करना है। सो वी विल ट्राई टू इंक्लूड 1 और 2 क्वेश्चंस हर रोज आंसर राइटिंग जो हो रही है हमारी डेली आंसर राइटिंग विद क्लास, उसमें 1-2 बाउंसर क्वेश्चंस भी डालेंगे, तो सी कि कैसे उन्हें अप्रोच कर पा रहे हो। ठीक है? फिर जो लाइव सेशन होगा उसमें वी विल बी डिस्कसिंग ये सारे अपने क्वेश्चंस, एंड देन इंट्रो, कंक्लूजन के जो फ्रेमवर्क होते हैं, निमोनिक्स, डायग्राम्स कहाँ डालने हैं, हर GS की अपनी अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। GS 1 में हिस्ट्री की अलग स्ट्रैटेजी, सोसाइटी की अलग स्ट्रैटेजी, ज्योग्राफी की अलग। सिमिलरली 2, 3, 4 हर पेपर की अपनी अलग स्ट्रैटेजी है, एंड वो सब फ्रॉम स्क्रैच आपको सिखाई जाएगी कि ज्योग्राफी के आंसर में कैसी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, हिस्ट्री के आंसर में आर्ट एंड कल्चर में कंक्लूड करना है बाय लिंकिंग इट विद करंट, कैसे अपने आंसर्स में कीवर्ड्स दिखाने हैं, पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालकर दिखाओ, मैकडॉनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जब तक ये सब चीजें डालोगे नहीं अपने आंसर में तो फिर स्कोर कम आता है। एंड अगर एक बार ये सब चीजें सीख गए, स्ट्रक्चरिंग अच्छी, प्रेजेंटेशन अच्छी, वैल्यू एडिशन है, कीवर्ड्स आ रहे हैं आंसर में, एंड पूरा पेपर टाइमली कंप्लीट हो रहा है, तो आराम से 420 आएगा ही आएगा GS में। दिस इज द बेयर मिनिमम, यू आर फोर्सिंग एग्जामिनर टू गिव यू मार्क्स।
ठीक है, यू आर फोर्सिंग एग्जामिनर, वो देगा ही देगा मार्क्स, ऐसे आंसर्स लिखोगे। तो ये सब चीजें सब डिटेल में सिखाया जाएगा आपको। एंड देन कमिंग टू एसे, so a lot of you had queries with regards to essay, and इसीलिए this time we have also include essay in UMP. So essay classes are also going to be there. I know कि essay का schedule brochure में mention नहीं किया हुआ, but essay की classes होंगी। Separately, we will be providing you the schedule for essay classes, and Chandramouli Chaudhary sir will be taking our essay classes. Sir का खुद consistently 140 plus आया, and sir ने 4 interviews दिए हैं, and sir has previously taught with an academy too. तो अनअकैडमी, केएसजी सबके साथ ऑफलाइन भी सर हैज वर्क। सो अगेन ऐसे का जो भी अपना इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। सर विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस, एंड इसमें भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा देंगे ऐसे की क्लासेस की। विल ट्राई की रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, बट ऐसे की भी सर हैज टोल्ड मी, एंड यही है अभी तक कि ऐसे की साथ में लाइव क्लासेस रखेंगे अब, सो दैट जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ऐसे के, वो साथ साथ आप सर से ही डायरेक्टली पूछते जाओ। क्लियर? तो फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे अप्रोच करना है, थीम वाइज कैसे प्रिपेयर करें, कैसे वैल्यू एडिशन, वो सब चीजें इसमें कवर होंगी ऐसे में। इट इज इंक्लूडेड, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऐसे के लिए भी। नाउ एथिक्स का इशू आता है। सो पूरी अगर हम जीएस मान ले, जो सबसे इजी चीज है 1 2 3 4 में देखें तो सबसे इजी चीज है हमारे पूरे सिलेबस में एथिक्स, एंड इसमें स्कोर लाना भी सबसे इजी है। 120 लाना बच्चों का खेल है एथिक्स में। It is a cakewalk to score 120 in ethics. Basharte, what you need the right strategy, you need right content, good examples. You should know कि कहाँ मुझे MS धोनी का एग्जाम्पल डालना है, कहाँ मुझे कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल डालना है, कहाँ मुझे महाभारत रामायण के एग्जाम्पल डालने हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल, रियल लाइफ सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल, सब कुछ विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ऑल द कंटेंट फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम स्क्रैच। अगर पहले कभी एथिक्स पढ़ा भी नहीं तो भी जरूरत नहीं है पढ़ने की, पूरा एथिक्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट हियर। नोट्स, वैल्यू एडिशन, कंटेंट, केस स्टडीज की अप्रोच, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, मेरा खुद का स्कोर इंप्रूव हुआ था फ्रॉम 88 टू 134, एंड जो टॉपर कॉपीज हैं जिसकी हेल्प से मैंने भी किया, दिव्या मिश्रा की, वो भी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि व्हाट इज वर्किंग इन एथिक्स, बिकॉज कंसिस्टेंटली आई हैव आल्सो सीन, माय मेंटीज हैव आल्सो सीन 120 प्लस उस स्ट्रैटेजी से बहुत इजीली लेकर आया जा रहा है स्कोर। द ओनली कंडीशन इज कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो और पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन मिस नहीं करना। तो एथिक्स में अपना यही होता है, अराउंड 1.5 घंटा देना होता है सेक्शन ए को, 1.5 घंटा सेक्शन बी को। 6 केस स्टडीज होती हैं एंड 15 मिनट्स फॉर ईच केस स्टडी, दैट इज 1 hour 30 मिनट्स। तो वो स्पीड कैसे आती है? वो स्पीड आती है प्रैक्टिस करके। एंड जो हमारी एथिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे, एथिक्स की क्लासेस होंगी, उसमें देयर विल बी स्पेशल सेशंस केस स्टडीज के लिए भी। सो इस बार और ज्यादा सेशन रखेंगे केस स्टडीज के लिए, सो दैट जो भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स या अलग अलग थीम्स की केस स्टडी आती हैं, यू आर एबल टू कवर दैट। तो वो एक्स्ट्रा सेशंस केस स्टडी के लिए भी रखेंगे, सो दैट पूरा फियर खत्म हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आए, देखकर समझ जाओ कि हाँ इस थीम से है, ये इसका आंसर बनेगा। तो पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो भी फियर है वो सारा खत्म हो, इजीली प्रिपेयर करो, आराम से प्रिपेयर करो, एंड जो चीज पढ़ी है उसको अप्लाई करो। ये चीज है, ठीक है। फोमो क्रिएट करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही बताना है कि दिस इज डूएबल एंड इजीली डूएबल। राइट पाथ, राइट स्ट्रैटेजी, राइट कंटेंट के साथ चलोगे तो आराम से हो जाता है। बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो भी अपने आप, अगर सही स्ट्रैटेजी है तो भी हो सकता है। तो एथिक्स के लिए कंप्लीट वैल्यू एडिशन, केस स्टडीज, पूरा सेक्शन है, सारे नोट्स, डिटेल्ड नोट्स सब मिलेगा एथिक्स के लिए। एथिक्स अगर पहले नहीं भी पढ़ा तो भी इट इज कंप्लीटली फाइन। क्लियर? सो ये रहने वाला है। देन वैल्यू एडिशन नोट्स फर्दर और मिलेंगे एथिक्स के। डायग्राम्स कैसे डालने हैं, कहाँ पर डालने हैं डायग्राम्स, वो सारे डायग्राम्स भी मिलेंगे। तो जो टॉपर के नोट्स हैं, महक जान एक्सेट्रा, सबसे जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे अक्रॉस द 6 years मेरी प्रिपरेशन में भी एंड अभी भी जो टॉपर नोट्स आ रहे हैं, उनसे जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमें लग रहे हैं एंड फर्दर भी और जो जरूरत है, सब हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं डायग्राम्स। क्लियर? सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर एथिक्स। नाउ अब हमारे पास चैलेंज क्या आता है? काउंटेबिलिटी।
डिसिप्लिन रहने का कि मैं पढ़ तो रहा हूँ बट मोटिवेशन खत्म हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन हो गया कि हम डेली और वीकली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वीकली क्लासेस रहेंगी, तो अपने आप मोटिवेशन बनी रहेगी। व्हेन यू सी अपने साथियों को पढ़ते हुए, कॉमरेड्स को पढ़ते हुए, तो फिर लगेगा कि यार दे आर पुटिंग इन एफर्ट्स, उसको तो इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे क्यों नहीं आती? तो कॉम्पिटिशन की वजह से अगेन एक मोटिवेटिंग फैक्टर आएगा एंड यू विल आल्सो स्टडी। एक चीज़ तो डेली और वीकली आंसर राइटिंग से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे मेंटरशिप सेशंस रहेंगे। दोज़ विल बी बाय वीकली, हर 2 वीक में एक मेंटरशिप सेशन लाइव मेरे साथ रहेगा, जिसमें सारे डाउट्स पूछेंगे। तो उससे भी अगेन मोमेंटम बिल्ड रहेगा एंड जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व होते रहेंगे। उसके बाद भी हम कैसे चेक करें? तो उसके लिए वी हैव बिल्ट अनदर टूल जो आपके डैशबोर्ड पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जिसने एनरोल कर लिया है उन्होंने देख लिया होगा ये टूल, दिस इज़ द अकाउंटेबिलिटी टूल। तो करना क्या है? डेली जाकर अपने डैशबोर्ड पर चेक इन कर बताओ कि हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो, अब साथ-साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ आई वुड रिकमेंड कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आई विल बी कवरिंग द इम्पोर्टेंट करंट अपडेट्स बट खुद से भी प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है? न्यूज़पेपर साथ में पढ़ो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड कोई एक करंट की मंथली मैगज़ीन फॉलो कर लो साथ में, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। सो न्यूज़पेपर और कोई एक करंट की मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो कर लोगे दैट विल बी सफिशिएंट। एंड इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन सबको पढ़ना ही पढ़ना है। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वो सबको पढ़ना है। सो अब करना क्या है? रोज़ पोर्टल पर जाकर चेक इन करो कि हाँ, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। जो मेरी क्लास थी, मैंने उसका कंटेंट रिवाइज़ कर लिया एंड जो मेरे नोट्स थे, मेरे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं और मैंने जो नोट्स थे दिए थे, क्या वो मैंने रिवाइज़ कर लिए या नहीं कर लिए? सो ये 3 पैरामीटर्स पर गो एंड टिक ऑन द डैशबोर्ड। डू इट ऑनेस्टली एंड देन कि लेक्चर्स कितने कंप्लीट कर लिए? 1 लेक्चर देखना था, सोसाइटी का टाइमली कंप्लीट कर रहे हो या नहीं? वरना ऐसा ना हो कि सारे लास्ट में लेक्चर्स हो गए, मैं देख ही नहीं पाया। तो ये बता दो कि लेक्चर्स कंप्लीट हो गया है नहीं और कितने पीवाईक्यू खुद से ब्रेनस्टॉर्म किए एंड लिखे एंड जो अपनी डेली आंसर राइटिंग है उसमें कितने आंसर्स लिखे। तो इसमें एक टोटल नंबर डालो, लेट्स से यू अटेम्प्टेड 6 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। सो उसके बेसिस पर वी आर कैलकुलेटिंग आपका वीकली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या सेल्फ असेसमेंट स्कोर एंड ये स्कोर हमारा कंपेयर होगा विद ऑल योर बैचमेट्स। लाइव हर रात को अपडेट होता है ये, विद ऑल योर बैचमेट्स कंपेयर होगा कि वो कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। मैं टॉप 10% में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। तो अपना टारगेट यही है दैट वी स्टे इन टॉप 10% इसमें। ऑलराइट, डेली कंसिस्टेंसी भी दिखती रहेगी कि रोज मेरा स्कोर कैसे वैरी कर रहा है एंड अगर 5 दिन तक चेक इन नहीं किया, ये अपडेट नहीं किया, तो हमारी तरफ से ऑटोमैटिकली आपको नज ईमेल आएँगे कि प्लीज़ जॉइन करो, चेक-इन करो, क्लासेस देखो। ऑलराइट, और हर वीकली आपको ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिलेगी कि इस वीक का आपका स्कोर ये था, आप टॉप 10% में थे या नहीं, व्हाटएवर एंड ये आपका कंपैरिज़न है कंपेयर्ड टू योर बैचमेट्स। तो इससे क्या होगा? एक कॉम्पिटिशन बना रहेगा एंड मोटिवेशन आएगी। इट विल हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक एंड फिर साथ-साथ अपना डिटेल्ड रिपोर्ट भी देख सकते हो, वीकली समरी, मंथली समरी। दिस विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करोगे और अकाउंटेबिलिटी लाने का काम करेगा ये। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दिस इंडस्ट्री ये टूल आया है, खुद बनाया है हमने ये टूल। ऑलराइट, and then coming to the part of full length test, so in UMP plus we have 8 full length टेस्ट विद इवैल्यूएशन। यूएमपी में जो नॉर्मल यूएमपी है उसमें इवैल्यूएशन नहीं है, उसमें भी टेस्ट एंड मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे बट इवैल्यूएशन नहीं होगी, ठीक है? तो यूएमपी प्लस में एडिशनल यही फीचर है, बस ओनली डिफरेंस इज कि 8 फुल लेंथ टेस्ट की इवैल्यूएशन भी मिलेगी। क्लियर? एंड निमोनिक्स एक्सेट्रा जो जहाँ यूज करने हैं, पॉज, सिक्योरिटी, जेंडर, एजुकेशन, ये सारे निमोनिक्स बहुत सारे बने हुए हैं, वो लेक्चर में ही आपको बताए जाएंगे। वो निमोनिक्स नोट्स में अलग से नहीं है, नहीं मिलेंगे नोट्स में, वो लेक्चर में ही है। डायरेक्टली जब लेक्चर देखोगे तब उसी में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर केवल निमोनिक लगेगा। ऐसे पॉइंट्स जनरेट करने के लिए यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क। वो सब चीजें लेक्चर में ही आपको बताई जाएंगी, क्लास लेक्चर में ही। क्लियर? देन टॉपर कॉपी एनालिसिस, व्हाट वर्क फॉर देम, ये सब चीजें भी बताई जाएंगी एंड अपना बाय वीकली ग्रुप मेंटरशिप सेशंस रहेंगे। आई विल बी टेकिंग दोस एवरी 2 वीक्स एंड उसमें जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट्स अपने पूछना। 2 ढाई घंटे चलते थे लास्ट टाइम वी हैड सच सेशंस एंड इसके साथ-साथ हमारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी होगा। फॉर ऑल दोज़ हू हैव एनरोल्ड,
आपके ईमेल पर ऑलरेडी लिंक आ गया होगा, प्लीज़ जॉइन कर लेना ग्रुप को। एंड डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसमें कभी भी यू कैन आस्क योर डाउट्स। कोई भी डाउट आ रहा है, छोटे से छोटा डाउट कि ये टॉपिक कैसे कवर करना है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है, स्ट्रक्चरिंग समझ नहीं आ रही किसी क्वेश्चन में, ठीक है? तो वो सारे डाउट्स के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर यूएमपी 2027। तो वो सब ग्रुप जॉइन कर लेना एनरोलमेंट के बाद एंड यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स देयर। क्लियर? एंड पर्पस यही है कि दिसंबर तक हम कंप्लीटली हो जाएं मेंस रेडी, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, नोट्स, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन। 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा बाय दिसंबर एंड इट इज प्रैक्टिकली डूएबल। यही टारगेट हमें रखना है, चाहे कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो टारगेट यही रखना कि दिसंबर तक अपना मेंस का जितना ज्यादा खींच सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, कर दो। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू इट। अच्छे से करेंगे, आंसर राइटिंग, ऐसे सब कुछ मिलाकर कंप्लीटली वी विल इंश्योर कि यू आर मेंस रेडी बाय दिसंबर 2026। सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, अपनी नोट्स, रिविजन सब कुछ हो जाए, ठीक है? सो वी आर पुटिंग इन फुल एफर्ट्स, इसमें अपनी पूरी मेहनत डाल रहे हैं हम लोग, कंटेंट में भी एंड इन लेक्चर्स, एवरीथिंग। एंड अगेन आपसे भी यही एक्सपेक्टेड है दैट यू गिव योर बेस्ट इन दिस, ठीक है? वी वांट टू मेक श्योर कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स आए जो डेडिकेटेडली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना चाहते हैं। वी वांट सीरियस एस्पिरेंट्स आए ताकि सिलेक्शन हो। और ओनली गोल इज कि आपका सिलेक्शन करवाना यहाँ पर, ऑलराइट? उसके बाद फिर जान से प्रीलिम्स मोड में चले जाएंगे। क्लियर? दिस इज अवर गोल, दिस इज अवर इंटेंशन। एंड अगेन कंटेंट से देयर वर अ लॉट ऑफ डायरेक्ट हिट्स, इस बार भी आएंगे, वो मेंस के बाद हम डिस्कस कर लेंगे एंड मेंस जो 2026 होगा उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, उसके भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। क्लियर? एंड जो अपना शेड्यूल रहने वाला है फॉर क्लासेस एंड वीकली आंसर राइटिंग दैट हैज बीन गिवन इन द ब्रोशर। एंड जो आपका पोर्टल है ना, पोर्टल पे जब लॉग इन करोगे तो वहां पर भी एक टैब है क्लास शेड्यूल, उसमें एक टाइम टेबल बना दिखेगा। तो वो टाइम टेबल सबको डाउनलोड कर लो या अपने आप से अपना टाइम टेबल बना लो कि वीकली मेरी ये क्लासेस हैं, इसी के अकॉर्डिंग यू विल बी स्टडिंग। जो टाइम टेबल दिया है अपनी अलाइनमेंट उसी के साथ करो एंड साथ साथ जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ वो कंप्लीट करते जाओ। आगे के लिए उसको मत छोड़ना, साथ साथ कंप्लीट करते जाओ और साथ साथ ही रिवाइज करते जाओ, सो दैट 1 2 3 4 कर जो हम चल रहे हैं कंप्लीट हो जाए सिलेबस साथ में। तो वो उस टाइम टेबल का या तो प्रिंट आउट निकालो या खुद से बना लेना, बट आई नीड यू टू हैव दैट टाइम टेबल, वरना डायरेक्टली इस ब्रोशर का प्रिंट, इसका जो शेड्यूल है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस शेड्यूल। अब देखो, जिस दिन क्लास मेंशन है ना, ज्योग्राफी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसी दिन इसकी आंसर राइटिंग भी होगी एंड देन फिर वीकली आंसर राइटिंग होगी। एंड जो गैप्स हैं कि इस दिन क्या करें, मंडे तो क्लास है, ट्यूसडे क्या करें, तो ट्यूसडे रिवाइज करो, ऑप्शनल कंप्लीट करो, ऑप्शनल भी हमें साथ में चलाना है। जीएस तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, बट ऑप्शनल भी हमें साथ में चलाना है। तो बाय दिसंबर जीएस कंप्लीट एंड ऑप्शनल का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर कर हमें चलना है। हो सकता है ऑप्शनल में अगर थोड़ा सा और टाइम लग रहा है तो स्ट्रेच दैट टिल 15th ऑफ जनवरी, बट नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है? तो ये बाकी के जो दिन है, ट्यूसडे, थर्सडे, दीज आर योर रिविजन डे और योर ऑप्शनल डे। सो अब क्या कर सकते हो, या तो हाफ डे जीएस दे दो, हाफ डे ऑप्शनल दे दो, या फिर एक दिन जीएस एक दिन ऑप्शनल, एक दिन जीएस एक दिन ऑप्शनल, ऐसे कर कर चला सकते हो। सो इसी के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलेंगे तो यू विल गेट अराउंड 10 डेज 20 डेज, यहाँ तक, जब तक जीएस 1 कंप्लीट होगा। ऑप्शनल का पेपर 1 ही कंप्लीट कर लो, फिर जब जीएस 4 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, तो 1 भी कंप्लीट कर लो। तो बहुत ईजिली दोनों चीजें साथ में चल सकती हैं। अगर मैं पूरा दिन खाली एक सोसाइटी का लेक्चर ही तो देखना है, 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर, उसके नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, तो एक दिन में ये पूरी कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे मैं ऑप्शनल पढ़ लेता हूँ, फिर आंसर राइटिंग होगी, फिर मेरे पास फिर से टाइम है तो उस दिन मैं ऐसे और ऑप्शनल कर रहा हूँ। देन सोसाइटी का लेक्चर देखा, रिवाइज किया, फिर मेरे पास खाली दिन है, उस दिन मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ। तो ऑल्टरनेट डेज पे चल सकता है ये, जीएस एंड ऑप्शनल साथ में बैलेंस किया जा सकता है एंड करना भी है। यू हैव टू डू इट, दोनों चीजें बैलेंस कर कर चलनी है। नाउ इट इज अप टू यू, हाफ हाफ डे पे कर लो या वीकली कर लो, बट अपनी जो लेक्चर हैं वो इसी दिन आने वाले हैं एंड बीच में देयर आर एडिशनल बफर डेज या रिविजन डेज भी डाले हैं शेड्यूल में।
so that on those days you are able to revise. ठीक है, these are our toppers 461 in GS, Shambhavi Tayari, and बाकी इनके testimonial strategy you can watch on YouTube. And again, price for UMP it is 8,999. We have already discussed, and UMP plus के लिए additional 10% discount is there. You can use the code UMP10. The only difference is कि UMP plus में 8 full length test का evaluation होगा. Alright, and you can enroll from the website directly. Link सबको पता है, thinkias.com पर जाकर you can enroll. Clear? So अपनी तरफ से what I want from your end now is कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ मेरे करते जाओ. लेक्चर होंगे, सेशंस होंगे, मैं बताता जाऊंगा कि हाँ ऐसे-ऐसे ये सब चीजें पढ़नी है, ये कवर करना है, एंड साथ-साथ नोट्स, लेक्चर्स सब देखो और टॉपिक को कंप्लीट करो, रिवाइज करो एंड डन. कर लिया आराम से, बिकॉज़ बहुत रिलैक्स शेड्यूल बनाया है ये. बहुत रिलैक्स शेड्यूल बनाया है, आराम से होगा कंप्लीट. बट बी डिसिप्लिन्ड. कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, स्टे डिसिप्लिन्ड. ऑप्शनल भी साथ में चलाओ, हो जाएगी चीजें. दिसंबर तक किया जा सकता है. स्टेट पीसीएस है, यूपी टारगेट करना है, यूपी का भी फॉर्म आया हुआ है, दिसंबर में प्रीलिम्स होगा उसका मोस्ट लाइकली, तो उसमें भी इट विल हेल्प यू. तब तक मेरा मेंस ऑलरेडी कंप्लीट होगा. कल हमने डिस्कस किया था ये भी, कल के सेशन में. ऑलराइट, सो अब मुझे चाहिए कंप्लीट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन फ्रॉम योर एंड. साथ में करेंगे, आराम से चलेंगे, मेहनत करते करते, वन स्टेप एट अ टाइम चलना है. ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम, साथ साथ चलते रहोगे तो आराम से होता रहेगा. अगर एक बार पेंडेंसी आने लग गई, पेंडेंसी आएगी तो फिर स्ट्रेस होता है कि यार मेरा इतना सारा बाकी है पीछे का, वो कैसे मैं कवर करूं. सो इसीलिए वो नहीं करना, उस ट्रैप में हमें नहीं पड़ना. वो विशियस साइकिल है, फिर एक बार मिस हुआ तो फिर उसमें फंस जाएंगे हम साइकिल में. इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, साथ साथ चलो, कंप्लीट करते जाओ, एंड यू विल सी कि कैसे दिसंबर तक इजीली पूरा कंप्लीट हो रहा है विद नोट्स, पीवाईक्यूज, रिविजन, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग. क्लियर? समझ गए? सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड एंड होप टू सी यू सून. अपने जो मेंटरशिप सेशंस होंगे एंड इस वीक ही हमारा वीकली आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, उसमें भी फर्दर मिलकर डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ लेट मी टेक योर डाउट्स. जो भी डाउट्स हैं यू कैन रेज योर हैंड्स एंड लेट मी एड्रेस ऑल योर डाउट्स. Let me first see the chat first. If you have no clue about answer writing, yes, Rohit, our purpose is simple. जिसने पहले कभी आंसर नहीं लिखा उसको भी आंसर लिखना सिखाएंगे. मेक श्योर करेंगे कि वो भी दिव्या मिश्रा लेवल का आंसर लिख रहा है, श्रुति शर्मा के लेवल के आंसर लिख रहे हैं. सनियम, दिस सेशन इज नॉट फॉर यू. सनियम, यू आर राइटिंग मेंस 2026. पढ़ाई करो जाकर. हर्ष, तो इवैल्यूएशन इज देयर, बट इसके बाद 1-to-1 उसमें मेंटर के साथ डिस्कशन नहीं होगा टेस्ट का, बट इवैल्यूएशन विल बी देयर. सो फॉर दोज हु जॉइंड लास्ट ईयर, मैंने बता दिया है कि इस बार के लिए एक्स्ट्रा हम चीजें क्या क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है, फॉर दोज जो लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एडिशनल हम डिस्काउंट देंगे. दैट आई विल शेयर ऑन द ग्रुप. Can we read summary? Because in short notes, every chapter is giving important points, some similar points. अंजनी, देखो वो चाहे बुक बल्कि है या कुछ भी है, वो पढ़नी तो पड़ेगी ही. मेंस में थोड़ी गेम अलग चलती है. ठीक है, सब चीजें जरूरी नहीं होती मेंस में, बट एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए हमें. हार्ड वर्किंग वुमेन नहीं, हार्ड वर्किंग ह्यूमन था चैनल का नाम. वुमेन नहीं है, हार्ड वर्किंग ह्यूमन, ह्यूमन इंसान. अब अभी इसमें हम यूएमपी पर ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे. बाकी सारे डाउट्स हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. ये सेशन यूएमपी के लिए ही है सर. ओके, यस, सो यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट. यस, यू विल बी एबल टू. हो जाएंगी दोनों चीजें मैंने साथ में. वी आर ओनली रिस्ट्रिक्टिंग डाउट्स टू यूएमपी एंड मेंस की जीएस प्रिपरेशन इसमें. यस यस अनुराग,
बिग 4 कंप्लीट हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड बुक से, इट इज़ इम्पोर्टेंट। न्यूज़पेपर के लिए अंजलि मैक्सिमम 1 आवर एंड कल मैंने सेशन में बताया भी था कि हम फ़िल्म्स भी इंटीग्रेटेड कर चल रहे हैं साथ में, ठीक है? वो आने वाले सेशंस में मैं फर्दर डिस्कस करूँगा डिटेल में कैसे वो प्लान करना है। सो जो मैंने बोला था कि ज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, साथ-साथ जो इनसाइट्स की डेली करंट अफेयर्स क्विज़ आती है ना उनकी वेबसाइट पे, वो भी कर लेना अंजलि। यू कैन ऑप्ट एनी गुड मैगज़ीन विज़न की यूज़ कर लेना। येस, दिस सेशन इज़ ओनली फॉर यूएमपी। Yes, yes, Mansi, you can go through the sample notes once. They are all PYQ based and PYQ structured and current theme सब कुछ है उसमें। I have uploaded sample notes वेबसाइट पर, you can download वहाँ से। Yes, IHM it will be sufficient, बस बेसिक बिग 4 आने चाहिए। IR, सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आर्ट एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है, एथिक्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँगी यहाँ पर। एंड बिग 4 भी पढ़ेंगे बट मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे अप्लाइड फॉर्मेट में, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं। Yes, so you can watch it 3 times. No, no, it is based upon the length of the lecture, the time allocated. अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो 6 आवर्स तक यू कैन वॉच दैट, ऐसा करके। आर्ट एंड कल्चर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जैसी ही रहेंगी इसमें मीत। आई हैव अपलोडेड सैंपल कुछ डेमो, एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री का, यू कैन गो थ्रू दोज़ डेमो वीडियोज़ वन्स। हाँ, अनुराग 1 आवर से ज़्यादा नहीं देना। 1 आवर कर रहे हो तो ठीक है, वरना एक और सॉल्यूशन है इसका कि 1 आवर वो कर लिया और फिर जैन से फिर पीटी 365 यूज़ कर ली, अगर मंथली मैगज़ीन भी फॉलो नहीं करनी तो। Lecture timings and duration for each lecture will be around 2 to 2.5 hours. 2 से ढाई घंटे का एक लेक्चर होगा। For mains, yes, नहीं, yes Ahitsham, if you have not prepared any notes for mains, सारे नोट्स यहाँ से मिल जाएँगे। And lecture की टाइमिंग will be conveyed to you. Lectures are going to be in recorded format. जो हमारी वीकली आंसर राइटिंग होगी और मेंटरशिप होगी वो लाइव होगी। एंड वीकली लाइव आंसर राइटिंग की रिकॉर्डिंग भी होगी। अगर मिस हो गया सेशन तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। एंड नो ऐप इज नीडेड, यू कैन डायरेक्टली विजिट द पोर्टल एंड एक्सेस द लेक्चर एंड नोट्स। नोट्स की पीडीएफ, यस यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बिनीश भट्ट पूरा शेड्यूल ब्रोशर में अपलोडेड है। यहाँ पे खाली 2 पेजेज़ अपलोडेड थे, वो पूरा अपलोडेड है। जस्ट गो थ्रू द ब्रोशर वन्स, उसके लास्ट के जो पेजेज़ हैं उसमें पूरा शेड्यूल ही है। यस, बता दूँगा आफ़रीन कि कैसे करना है वो। यस, जो नोट्स और लेक्चर्स हैं, जो ब्रोशर में शेड्यूल मेंशन्ड है, उसी दिन नोट्स और लेक्चर्स सेम डे अपलोड हो जाएँगे पोर्टल पर। सारे एक साथ नहीं होंगे। जिस दिन मेंशन्ड है, उसी दिन वो अपलोड होगा। पॉलिटी इज़ केप्ट एट लास्ट निखिल सो दैट वहाँ से पिक कर यू कैन डायरेक्टली मूव टू प्रीलिम्स। एक कनेक्टिंग लिंक बनाना था मुझे। लास्ट ईयर जो हमने यूएमपी किया था उसमें भी पॉलिटी लास्ट में ही रखा था हमने। एक ये चीज़ है और पूरे साल का जो करंट होता है पॉलिटी का वो एक साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो डबल बेनिफिट होता है। और अब मेंस हो गया, प्रीलिम्स स्टार्ट करोगे तो प्रीलिम्स कहाँ से शुरू करोगे? कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहिए ना जो सबका फ़ेवरेट है, मोमेंटम बनाने के लिए। तो सब यूजुअली पॉलिटी से ही अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए पॉलिटी लास्ट में रखा है, कंटिन्यूटी आएगी, मेंस के लिए पॉलिटी पढ़ा, फिर जनवरी से प्रीलिम्स के लिए फिर से पॉलिटी रिवाइज़ कर लिया। तो डबल बेनिफिट होगा उसका। येस, पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे अंजलि नोट्स, यू कैन प्रिंट देम। आपकी मर्ज़ी है, आप प्रिंट करवा कर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे आपको। Navya Reddy, the schedule is mentioned in the brochure
And once you enroll, there is a section on the portal also. Once you enroll, you will see class schedule. उसमें भी पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल आता रहेगा. It will be visible to you. MGP को एज टेस्ट यूज कर सकते हो रुद्र. उनके टेस्ट एंड मॉडल आंसर्स यूज कर सकते हो. Yes, Aman. सोसाइटी, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डीएम, गवर्नेंस, इन सब के लिए सफिशिएंट है. बस बिग फोर पहले एक बार कंप्लीट कर लेना, बाकी सब इससे समझ में आ जाएगा. एथिक्स भी, यस. यस, एथिक्स विल बी कवर्ड. पूरा डिटेल में कवर होगा एथिक्स. 28 2028 का लिए नहीं है ये टारगेट. दिस इज फॉर 2027 एंड द कोर्स वैलिडिटी इज आल्सो टिल मींस 2027. नितिश, आई वुड रिकमेंड कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. स्पेशली जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन आता है ना, वो जरूरी है पढ़ना. वो प्लीज पढ़ लेना. यस, नोट्स आर इनफ फॉर मींस. हार्ड वर्किंग ह्यूमन पे एलिमिनेशन टेक्निक्स देखनी है विशाल. ठीक है दीक्षा. यस, कल की भी आज की भी दोनों रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. डोंट वरी. टाइमिंग की जरूरत नहीं है. विल ट्राई एंड टारगेट की रोज 12 बजे या 2 बजे तक अपलोड हो जाए. कोशिश करेंगे कि एक रात पहले ही अपलोड हो जाए. ये हमारा टारगेट है कि सुबह मॉर्निंग में उठो और लेक्चर और पीडीएफ डायरेक्टली पोर्टल पर दिखे. ठीक है रुचिका. यस, लेक्चर कैन बी सीन 3 टाइम्स. यूएमपी में भी, यूएमपी प्लस में भी. इट इज कितने घंटे का लेक्चर है उस पर डिपेंड कर रहा है. अगर 6 घंटे का लेक्चर, 2 घंटे का लेक्चर है तो 6 आवर्स तक काउंट करेगा टाइम ना. बेसिक है ये तो मैथ्स. अगर बीच में छोड़ दिया तो पूरा नहीं, जितना देखा है उतना ही काउंट होता है. डोंट वरी अबाउट दैट. वो बस यही है कि अपनी बैंडविड्थ की कॉस्ट इज हाई, उसको मैनेज करने के लिए है. यस. यस सोनाली, मेंटरशिप सेशन में प्रायोरिटी करेंगे मेंस पे, बट टुवर्ड्स द एंड प्रीलिम्स के भी ले लेंगे. एंड मैं यही रिकमेंड करूंगा. आई वाज आल्सो टॉकिंग टू अनदर मेंटी टुडे, तो व्हाट आई रिकमेंडेड इज कि अभी टाइम है. एंड इफ यू थिंक देयर आर सिग्निफिकेंट गैप्स प्रीलिम्स में भी या नहीं हो पा रहा, तो वीकली एक डे में अपना जो हाफ स्लॉट है वो प्रीलिम्स के लिए भी रख लो. उसमें प्रीलिम्स का एक मॉक लगा लो. अब जैसे मैं बिग फोर पढ़ूंगा ना, तो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सब के साथ साथ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी सॉल्व करते जाना. बिकॉज कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ कुछ चीजें अलग होंगी. सोसाइटी में प्रीलिम्स का कोई लिंक नहीं है. ज्योग्राफी में लिंक आएगा, तो उसमें साथ में प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट वीकेंड पर दे दो एक. सो मेरे क्या होगा, प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चल जाएगी. बट कीप वन थिंग इन माइंड, कल भी मैंने ये बोला 80-20 करना है. दिसंबर तक 80% टाइम शुड गो फॉर मेंस. 20% देना चाहते हो प्रीलिम्स के लिए दे सकते हो. एंड जनवरी ऑनवर्ड्स फिर पूरा थ्रॉटल लगा दो प्रीलिम्स के लिए. यूएमपी में है. यस, इट इंक्लूड्स फुल लेंथ टेस्ट. देखो, जो डेली आंसर राइटिंग और वीकली आंसर राइटिंग है उसकी इवैल्यूएशन नहीं होगी. वो हम डायरेक्टली लाइव वीकली सेशंस में डिस्कस करेंगे. एंड जो अपना फुल लेंथ टेस्ट है उसकी इवैल्यूएशन होगी यूएमपी प्लस में. यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट फ्रॉम द वेब. अभी ऐप हमारी अपडेट हो रही है. वंस दैट ऐप इज फाइनलाइज्ड एंड रिलीज्ड, आई विल शेयर द ऐप लिंक टू. बट टिल देन डायरेक्टली पोर्टल से एक्सेस कर लो. Yes, Arindam, I'll share the strategy. Classes are starting from 2nd of July. 2nd जुलाई से हम सोसाइटी से स्टार्ट कर रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की मंथली मैगजीन मैंने देखी नहीं है हर्ष, बट उनका जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है. ये सब अविनाश प्रिंट करवा सकते हो.
यस, यस। तो जॉन, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमारा जो पोर्टल है, उसपे यू विल सी माय एनरोलमेंट्स में जाकर कैलेंडर में आएगा आपका जो क्लास का शेड्यूल रहेगा, प्रोग्रेस ट्रैकर जो अकाउंटेबिलिटी टूल है जिसमें आपको डेली जाकर चेक इन करना है, एंड डेली आंसर राइटिंग में आपकी जो डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चन होंगे, मॉडल आंसर, क्यूसीएबी एक्सेट्रा, वो सब वहाँ अपलोड होगा। एंड क्लास वाला सेक्शन जब हम उसमें अपडेट कर देंगे, अभी अपडेट नहीं किया तो एक क्लास वाला सेक्शन भी आपको दिखेगा कंटेंट के नाम से। वीडियोस एंड पीडीएफ्स एवरीथिंग विल बी देयर। वो सब चीजें मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। यस, 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 अनुराग, इट विल बी सफिशिएंट। ओके, आई विल शेयर द टेलीग्राम ग्रुप में भी ब्रोशर। चलो, लेट मी टेक normal doubts now. Yes, Dave, you can unmute yourself. Dave, you can speak. You are not audible. You're not audible, Dave. Yes, Abhi, you can unmute yourself. Yes, yes, Abhi. सब नहीं जानना था। तो आपने बोला था जैसे पीवाई की डिस्कस करेंगे, तो क्या हमें इनके मॉडल आंसर वगैरह भी मिलेंगे क्या? कुछ के साथ में हम दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड बाकी सब आप डायरेक्टली नोट से ही आंसर्स लिख पाओगे। नोट्स बनाए ही ऐसे हैं कि उनसे पीवाईक्यू सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और वो सब ये जानना इंटीग्रेटेड है चाहते नोट्स में। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो 3 या 4 लेक्चर में हो जा रहा है, तो इसमें मतलब पूरा कंटेंट हो हाँ, जाएगा। हाँ, देखो, अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है ना, दैट इज मोर अबाउट सेल्फ स्टडी, जो अपना जो बेसिक हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि बिग फोर में अपनी बेसिक्स कंप्लीट होने जरूरी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम डायरेक्टली मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जो थीम्स हमारी आती हैं मेंस में। जी। इसीलिए उसको कम टाइम दिया मॉडर्न हिस्ट्री को। उससे ज्यादा उसमें है ही नहीं। मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। और सर मैं जानना चाहता पीएसआईआर के लिए आपको कोई बैच वगैरह आएगा? वी लेट अस टॉक अबाउट यूएमपी। पीएसआईआर के लिए बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने की थी वो सब बातें पीएसआईआर एक्सेट्रा की। ओके, ठीक है। Okay, all right. Yes, Rudra, you can unmute yourself. Thank you, sir. The question you answered regarding UMP and MGP, my question was sorted. Thank you. All right, Rudra. Take care. Yes, Kalyan, you can unmute yourself. Bluetooth mode. Hello. Hello. Yes. So just had a doubt about political science optional, but you said it is only for Yes. We will not discuss PSIR here. Okay, Okay. thank you, sir. All right. Yes, Yash, you can unmute yourself. Yash Tiwari. Yes, sir. Hello, I'm audible, sir. Yes. So, sir, I just graduated and I'm targeting the next year's attempt. So, I did the foundation course and I was enrolled in UMP last year. But due to my college classes, I was not able to complete the program and do the big four subjects. So, I just wanted to ask two doubts, like what should be my strategy for 2027, like will I be able to manage the standard books and men's prep simultaneously, and second, so like what would be the process of transfer for the batch of UMP? For batch transfer UMP ka, I'll share it on the group. Okay. जो Telegram group है. Yeah, and coming to the first, हाँ बोलो. Yeah, and what is your opinion? Like, should I like the UMP 2026 batch has a validity of 2 months remain? So should I cover the big four subjects with the current materials and notes that I have, and then join the UMP plus 27 batch in September? So what is your यश in your case मुझे यही लग रहा है कि पहले खुद से बिग फोर कंप्लीट कर लो. Okay, sir.
प्रायोरिटाइज कर उसको कर लो। ये सोसाइटी और वो सब चीज़ें तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हमारे साथ, बट अपने एंड पर सबसे पहले प्रायोरिटी देकर बिग 4 कंप्लीट करो, ओके। बिकॉज़ मेंस का सिग्निफिकेंट पार्ट वही बनाने वाला है। एंड प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए तो चलो मान लो कि 50% वेटेज हो गई उसकी, बट प्री का भी सिग्निफिकेंट पार्ट वही बनाएगा। सो अपने एंड पर पहले अपना बिग 4 कंप्लीट करो। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड उसके बाद ज्वाइन करना है तो सितंबर वाले में यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग, बट ओके सर, पहले बिग 4 कंप्लीट करो। ठीक है सर। ओके, थैंक है? यू। Okay, all right. Yes, Ahitsham, you can unmute yourself. हेलो सर। Hello. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, Hmm. सो मैं सोच रहा था कि मैं इसमें एनरोल करूं, बट मैंने जो बिग 4 सब्जेक्ट्स है वो मैंने खुद से ही पढ़े हैं, बट Hmm. मेंस के लिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है, ना कोई नोट्स प्रिपेयर करे हैं सर, और ना कि प्रीलिम्स के लिए भी मैंने बस वही बिग 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मेरे लिए क्या ठीक रहेगा सर? बिग 4 की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है जो खुद से पढ़ा है? सर मोस्टली जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी की मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटी मैंने उतना नहीं पढ़ा है सर। अच्छा, लक्ष्मीकांत पढ़ी है वैसे? यस सर, 1-2 बार पढ़ी है। हाँ, तो ठीक है, मेंस के लिए हमारे एंड से सारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। मींस के अगर लिए बेसिक्स काफी रहेगा कंप्लीटेड है, यस, हो जाएगा कंप्लीट। सर, बट मैंने कोई कोई भी इशू नहीं नोट्स आएगा। अभी तक प्रिपेयर नहीं करे हैं इसके लिए। मेंस के नोट्स मत बनाओ, मेंस के नोट्स जो मैं दे रहा हूँ वो यूज करो। यूज माय नोट्स फॉर मेंस। ओके सर, थैंक यू अपने सर। मत बनाओ नोट्स, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। All right. Yes, Shivam, you can unmute yourself. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. सर मेरा सर मीडियम हिंदी है सर। मैं कल भी मैसेज किया था, बट मैंने आज आपसे वॉइस में बात करना चाहता था मैं। तो Okay. सर मेरे लिए कैसा रहेगा सर, क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ा हूँ, सारी चीज़ें जो पढ़ा हूँ सेल्फ स्टडी किया हूँ अभी तक। और अभी तक मैंने ना तो कोई मेंटरशिप ना तो कोचिंग कोई नहीं ज्वाइन किया था। मैंने एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया था, एंड मैं इस बार एग्जाम भी दिया था, तो मेरा हुआ नहीं सर। और मैं अब आपका बैच ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो और मेरा मीडियम हिंदी है, तो प्लीज बताएं इसके बारे में। Okay, तो अपने हिंदी के बिग 4 कंप्लीट हो गए? हाँ जी सर, मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ा हूँ, बाकी मैक्सिमम चीजें पढ़ लिया हूँ, प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो देखो शिवम, वर्ल्ड हिस्ट्री की मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पर, वो देख लो। बट अब जो हमारे लेक्चर्स हैं ना, वो सब इंग्लिश में रहने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, और जो नोट्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। तो उसको कैसे मैनेज करोगे, वो फिर देखना पड़ेगा कि ट्रांसलेट खुद से करना पड़ेगा उसको, बिकॉज जी सर, हमारे end से हम इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवा पाएंगे। सर मैं ट्राई वी तो हैव अ कर रहा हूँ। स्टूडेंट गुजराती मीडियम के, तो Yes, ही yes. इज ट्रांसलेटिंग, गुजराती में ट्रांसलेट कर रहे हैं वो खुद। यस, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मैगजीन वगैरह जो मंथली मैगजीन मैं पहले हिंदी में पढ़ता था, बट अब मैं इंग्लिश में ला रहा हूँ। इसका बाजीराम IAS का मंथली मैगजीन आता है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश, तो Okay. अभी मैं इंग्लिश में ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हूँ, बट टाइम बहुत लग जाता है सर। ठीक है, देखो वो रहेगा, मैं इसीलिए कमिट नहीं कर सकता, हमारे एंड से इंग्लिश में ही मिलेंगे नोट्स। वीडियो सर दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे ना? यस, वीडियो दोनों लैंग्वेज में रहेगी। और दिसंबर में यूपीपीसीएस का एग्जाम होगा, तो उसके लिए अलग से पढ़ना होगा या प्रोग्राम से हो जाएगा सर ये? मेंस वाला हो जाएगा। यूपी में कल मैंने डिस्कस किया था कि उनके 2 पेपर एक्स्ट्रा होते हैं हाँ जी सर। मेंस में, एंड प्रीलिम्स में भी यूपी का कंपोनेंट आता है, वो सब अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो यूपी का कंपोनेंट जो है वो इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे। वो तो 2 पेपर सर मेंस के लिए आगे से कर लेंगे जो टाइम मिलेगा। यस। ओके सर, थैंक यू All सर। right. Yes, Janvi, you can unmute yourself. Good evening, sir. I have 2 questions. Okay, good evening. So one is that I have enrolled in UMP Plus course, sir. Okay. Sir, I have my iPad and a laptop of HP.
So I have both have my Google account logged in. So can I, Huh. because there is only Yes, one you can use on data. both the devices, don't worry. Sure. And second question is, sir, I have finished the big four subjects, like not completely, sir. Like I have half history done, half polity, half geography, and economy, like 3/4. Hmm. So how should So, I plan? okay, so for that, when we are going to cover history along with us simultaneously, you also keep on preparing history का अपना standard book से भी and from means perspective हमारे notes से and lectures से. Okay. That way दोनों चीजें you will be able to complete simultaneously एक साथ. So for इसीलिए ऐसा history के लिए we have kept like 12 to 14 days. तो Sure. उसमें पूरी modern history complete हो जाएगी. You won't face any difficulty. Mains perspective से just use our notes and lectures हो जाएगा उससे manage. Okay, sir. ठीक है. Likewise for economy, पॉलिटी के लिए रफली हमारे पास 28 डेज के करीब बन रहे हैं. ठीक है. इकोनॉमी के लिए भी वी हैव लाइक 14-15 डेज. सो Yes. जो अगर उसमें इफ यू थिंक देयर इज सर्टेन गैप अपनी फाउंडेशन की चीज में, तो वो साथ में वहां से प्रिपेयर कर लेना. बट मीन्स ओरिएंटेशन एंड मीन्स पर्सपेक्टिव से एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग. Okay, sir. Thank Okay. you, sir. Thank you. All right, Janaki. Yes, Rudra, you can unmute yourself. Rudra Sethi. सर गलती से रेज अच्छा. रह गया था, आई एम सॉरी. कोई बात नहीं. Rohit Rai, you can unmute yourself. रोहित राय. स्वप्निल ऐसे नहीं, जो ऑर्डर है ना उसमें ले रहे हैं डाउट्स. यू आर ऑन नंबर 9 अभी स्वप्निल. Yes, Rohit, you are not audible. Arnab Thakur, you can unmute yourself. Sir, I want to ask that which newspaper is better, sir, Hindu or Indian Express? Like Unacademy वाले बोल रहे थे कि Hindu is better. देखो, it is completely your discretion. हिंदू पढ़ रहे हो फिर भी इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ लेना. सो व्हाट यू कैन डू इज हिंदू पढ़ लो. हिंदू का में भी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है एक सेक्शन, पता होगा वो, तो वो करना है हमें. ठीक है. और साथ में इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन जरूरी है पढ़ना. नो मैटर विच एवर न्यूज़पेपर यू आर यूजिंग, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन तो पढ़ना ही पढ़ना है. Okay, sir. Thank you so much. All right. Yes, RN Jha, you can unmute yourself. Hi, sir. Good Hello. evening. evening. Actually, sir, I have completed my foundation course and mains course from somewhere else. And I just wanted some guidance and test series and some Okay. extra addition if it's possible. So, is this course for me or not? Just wanted to know. So if you need value addition and all other things, so yes, it is there. And test series ka component is there in UMP plus. Daily answer writing, weekly answer writing, and evaluation is there in UMP plus. Yes. So like I just wanted to know because I have made somewhat of notes of mains because it was my first attempt this year. I couldn't Okay. qualify. So like I didn't want to make. So if you have everything ready, yeah, all the content, notes, PYQs, everything is done, you just need test series, then you can like simply go for something जहाँ पर सिर्फ test series हो. okay. Yes. Okay, sure. And one more thing, like I'm bit bad at consistency. So I thought joining this may help, like being consistent with you and having mentorship sessions and all. So just wanted to know that as well. Yes, absolutely. That will help you. That is the core intent. जैसे मैंने बोला ना कि weekly sessions भी रहेंगे live answer writing के, तो वो पूरा momentum और flow बना रहेगा. मेरी पूरी एक हफ्ते में मैं सोसाइटी खत्म कर लूंगा, मान लो एक महीने में पूरा GS1 हो रहा है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस विल बिल्ड. एंड देन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड उसको यू आर अप्लाइंग फुल एंड टेस्ट में भी. यस. सो पूरा प्लान एंड टारगेट यही है कि डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करते रहे हम. ओके सर, थैंक यू. ऑल राइट आर्यन.
Rajiv Kumar, you can unmute yourself. Hey, hi, boss. How are you? Yes, I am good, Rajiv. Thank you. So I have one query. I am preparing for UPPSC, not for UPSC as of now. So these 4 subjects, I have whatever the brochure, all the subject you have mentioned, I have aligned my prelim preparation according to these schedule only, so that parallelly I can go with my prelim rather than switching again back and forth. So do you think this is the right strategy, or like Align prelims with regards to Big Four? your How? brochure? Yeah, Acha, like for with example, us first brochure. brochure, Yeah. GS1 में geography and history पहले, Yeah, and then yes, Correct. that is fine. But अगर दिसंबर में, क्योंकि हमारा पॉलिटी थोड़ा लेट जा रहा है अगर यूपीपीसीएस से कंपेयर करें तो, सो जब एथिक्स चल रहा होगा देन यू कैन साइमल्टेनियसली पॉलिटी शुरू कर देना. ओके, बिकॉज मैं मेरे एंड से अक्टूबर में हार्ड स्टॉप ले रहा हूँ आपके यूएमपी प्रोग्राम, सो दैट आई हैव 1 month सफिशिएंट डेडिकेटेड फॉर प्रीलिम ओनली. और यूपी सेंट्रिक, ठीक है, या सही है. बट अभी उसकी डेट तो नहीं आई कि यूपी कौन सी डेट को होने वाला है. 6 दिसंबर दे आर सेइंग, होपफुली. नोटिफिकेशन में लिखी हुई है फिल्म्स की डेट? नो, बट पीपल आर सेइंग लाइक दिस ओनली. ओके, ऑल राइट. तो फिर सही कर रहे हो. नवंबर तो फिर पूरा अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही चले जाना यूपीपीसीएस के लिए. ओके, एंड अनदर क्वेश्चन आई हैव इज लाइक, जो आप को बिग 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इनमें जो आप whatever model answer और जो भी lectures आप देंगे, that is more than enough. I don't have to study any Yes. other research. नहीं, सब कुछ दे रहे हैं. That is more than enough for you. Okay, thanks guys. Thanks a lot. All right. Yes, Lavlesh, you can unmute yourself, Lavlesh. हेलो सर. हेलो सर, मैंने बिग 4 का 3 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ा सा वीक है. बाकी मैं अभी जॉब में हूँ, तो क्या मेरे लिए सही रहेगा? हिस्ट्री में क्या बचा है? कुछ भी नहीं किया? नहीं किया है सर, बट मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है थोड़ा. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा इसके साथ मैनेज. 14 डेज मिल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, सो यू विल बी एबल टू कवर. एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, एंशिएंट के लिए आर्ट एंड कल्चर के साथ ही चलेगा. वो सेपरेट क्लासेस होंगी, तो यू विल बी एबल टू कवर. मेंस के लिए तो हो जाएगा पूरा, कोई इशू नहीं आएगा. एक दिन में सर कितने टाइम देना पड़ेगा? किसके अभी कितना टाइम दे पा रहे हो? यू आर वर्किंग एस्पिरेंट. 6 घंटा दे सकता हूँ, 6 से 6 घंटा तक. ठीक है, 6 घंटा दे सकते हो. एंड व्हाट इज द स्टेटस विद रिगार्ड्स टू ऑप्शनल? ऑप्शनल नहीं किया है सर. ऑप्शनल नहीं किया अभी, तो फिर टाइम लगेगा. ऑप्शनल नहीं किया तो टाइम लगेगा. ओके. ठीक है, ऑप्शनल के साथ एंड वर्किंग एस्पिरेंट हो तो फिर टाइम लगेगा. अगर ऑप्शनल किया होता तो 6 घंटा सफिशिएंट था, मैनेज हो जाता. ठीक है, तो फिर अब उसको ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट डेज पे ऑप्शनल चलाना पड़ेगा. अगर बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं किया तो ऑप्शनल में इन इटसेल्फ कौन सा ऑप्शनल है? सर मैं फिजिक्स लेना चाहता हूँ, फिजिक्स. ओके, सो कोई भी ऑप्शनल होगा उसमें 3 to 4 months जाएंगे ही डेडिकेटेडली पर डे में. इट विल टेक मेरा सर टाइम. स्ट्रॉन्ग है थोड़ा फिजिक्स. जनवरी तक जाना पड़ेगा आपके केस में. मेंस पे जान तक हो जाएगा, बट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. हाँ सर. ट्राई करो, 6 hours निकालो एवरी डे. ऑल्टरनेट रख लो कि एक दिन जीएस एक दिन ऑप्शनल, ऐसे कर कर चला लो. ठीक है, तो हो जाएगा, बट जनवरी तक जाना पड़ेगा. ओके सर, थैंक यू. ऑल राइट लवलेश. यस, अमन मौर्य, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. देव फिर से. Hello, sir. Am I audible now? Yes, Dev. Yes, sir. Just a second. Yes, Aman Maurya, you can unmute yourself, Aman Maurya.
Yes, Dev. बोलो Dev. Yes. So I have three doubts. First one regarding the recent prelims. One of my friend, her name is Tirtha Chaitanya. She cleared the exam with 66 in GS1. Does any student approach you with these low marks? Again, we did the cutoff discussed and we discussed again, Dev. We discussed everything about prelims yesterday. So let us keep the discussion to UMP in this session. Yes, sir. Yes, sir. Now, okay. The second question is: I categorized my day into 3 blocks. Each block of 3 hours. First block, I do the GS, the UMP program. The second one, I completely block these 2: answer writing, revision, and current affairs. And third block for my optional PSIR. My specific doubt is regarding the revision, which we discussed about 4 layers of revision. But what exactly we need to revise? Like the data or the I'm not able to know what to exactly revise. What are you doing in the third slot? PSIR. Acha, your optional. Okay, so yes, sir. Revision के लिए, how are you planning it? When are you revising things? After the breakfast, 11 to 2 o'clock. So उसमें you have to revise the important things जो पिछले दिन पढ़ी हैं. मान लो कि सोसाइटी का पढ़ा है, whatever you have studied the previous day या previous session में, वो next session से पहले एक बार उसको revise करना is mandatory and important. And it is not just about data. We have to revise the complete thing. उसकी जो चीजें क्रैम करनी है, रटनी है, वो सब चीजें रटो. ग्लोबलाइजेशन है, उसकी डेफिनेशन रटो. उसकी क्या डायमेंशन हमने पढ़ी, एग्जांपल्स पढ़ी, वो सब चीजें मेमोराइज करना है. That is revision. Okay. Yeah. And the next doubt is, I'm using the V7 pen, but the grip is too bulky for me. Which pen did you use? V7 is good, Parna. I personally used V7. I never faced any difficulty with that. उसके अलावा you can try another, and like Pentonic is there, gel. ठीक है, तो Pentonic एक बार try कर देख लेना. Okay, sir. But I personally used V7. It worked very well. Okay, sir. And the last doubt is, in the full length test, there is no inclusion of essay. Do we have is essays also included in the full length test? Yes. In full length test, mein essay is not there. No. 8 full length test for GS. Essay ka test is not there. Okay, sir. I'll talk to sir कि कैसे करना है essay के लिए. But full length test में essay is not there. Okay, sir. I have one more doubt regarding PSIR. Can I ask? PSIR का अभी we are not taking the PSIR के doubts. Yes, sir. We discussed it yesterday in the yesterday session. I'll upload the recording of that session. So I do attend the session, but I'm not able to connect to ask the doubt. कोई बात नहीं, ग्रुप में लिख देना जो PSIR का specific doubt है. I'll address it there. Okay, sir. Thank you, sir. All right. Yes, Manav, you can unmute yourself. Manav Singh. Hello, sir. Hello. Yes. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Sir, I'm preparing for UPPCS, sir. Okay. Sir, my doubt is कि सर मुझे मेंस भी पढ़ना है और प्री भी पढ़ना है, तो आई वांट टू रेडी बाय नवंबर फॉर प्री PCS ऑन 6 दिसंबर as given Maharashtra? UP PCS, sir. UP PCS, अच्छा. And the date is calendar is on 6 December, sir. Okay. तो सर मैं पूछा सर कि जैसे मुझे जो कुछ जो मेंस का पोर्शन है, तो सर मुझे जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो गया, सर जो मेरा जो प्री मेंस दोनों में है तो मैं कर लूंगा सर. और जो सोसाइटी हो गया या फिर आपका वॉलेस्ट्री हो गया या फिर आपका एथिक्स हो गया, तो क्या मैं सर उसको दिसंबर के बाद देख पाऊंगा सर इस प्लेटफॉर्म पे? यस, बिल्कुल देख पाओगे. इसकी वैलिडिटी 2027 तक है. हाँ, तो सर इसको कभी भी 3 बार देख सकते हो. यस. हाँ सर, इसकी मतलब कि 3 बार सर इसको देख सकता हूँ मैं सर. यस. हाँ, क्योंकि सर मैं लगातार रिवाइज हो जाएगा.
हाँ सर हाँ मैं आराम से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, हो जाएगा वो। क्योंकि सर मैं लगातार मेंस 23 का 24 का 25 का लगातार मेंस दे रहा हूँ सर, तो मुझे मेंस में इशू आ रहा है जीएस फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में आई गॉट 110, लेकिन सर फर्स्ट सेकंड में मुझे इशू आ रहा है। तो सर मैंने आपका प्लेटफॉर्म देखा, तो सर मुझे था कि मैं यहाँ इंप्रूव करूंगा, तो सर लेकिन मुझे टाइम लगेगा, तो मैं सर आपसे इस पे मैं आपसे जुड़ा मैं, तो सर टाइम लगेगा, बट मैं सर प्री के बाद आपसे दोबारा अच्छे से कर पाऊंगा सर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कोई तो नहीं होगी कोई सर? बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर यही है कि नवंबर में फिर यूपीपीसीएस के प्री मोड पर जाना पड़ेगा आपको। हाँ सर, मैं सर सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी जो मेंस का जो होगा देखता रहूंगा, बाकी जो होगा उसको मैं बाद में देख लूंगा सर। ठीक है, कर लेना, क्योंकि मेंस का उसका ओवरलैप होगा। और उसका मेंस कब है, जान में या फेब में? सर वो मेंस होगा मार्च में कम से कम। मार्च में, ठीक है, तो फिर हमें टाइम मिल जाएगा मेंस का प्रिपेयर करने के लिए। यस सर, आई एम बट टोटली उधर से फोकस फिर यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आ जाएगा, सर, आई एम टोटली फोकस ऑन यूपीपीसी सर। तो फिर हो जाएगा हैंडल, फिर देन यू वोंट फेस एनी डिफिकल्टी, यस आराम से मैनेज हो जाएगा, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, ऑल राइट। यस स्वप्निल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ऑडिबल क्लियरली? यस यस। सर, दो तीन चीजें पूछनी थी। मैंने प्रिपरेशन कर ली है, मतलब लगभग सब कुछ पढ़ चुका हूँ। इकोनॉमिक्स में थोड़े इश्यूज हैं और हिस्ट्री में है, बट पॉलिटी और बाकी ज्योग्राफी वगैरह अच्छे से कर लिया है। सोसाइटी भी हो गई है और इंटरनल सिक्योरिटी भी एक बार हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, अच्छे से आइडिया है, सब कुछ पढ़ लिया है अच्छे से सब कुछ। बट सर, फिर जो आप कह रहे हो कि पहले आप जो बिग फोर है उसको प्रिपेयर करो, तो सर आपका जो शेड्यूलिंग है इसके हिसाब से पढ़ें या फिर बिग फोर प्रिपेयर करें? अभी क्या करें राइट नाउ? शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो, यू हैव ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ द स्टफ, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलो बस। सर बस आंसर राइटिंग का इशू है कि सर स्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाता है, लिख नहीं पाते हैं, वो प्रॉब्लम है। हाँ, वो सब चीजें साथ में सिखाई जाएंगी। ओके सर, तो मतलब जैसे शेड्यूल में जो जो चल रहा है वैसे वैसे करते उसी के अकॉर्डिंग, एब्सोल्युटली साथ साथ करते जाओ, कंप्लीट करते जाओ। जी सर। और सर मेंस के लिए जो अपने नोट्स हैं जो आप सर प्रोवाइड करोगे वो मोर देन इनफ है कि मुझे खुद से भी फिर स्पेक्ट्रम साथ में पढ़ना है, ऐसा कुछ करना? मोर देन इनफ, मोर देन स्पेक्ट्रम बस पढ़ लेना ओवरव्यू के लिए, क्योंकि वो चाहिए होगा हिस्ट्री में। नहीं सर, मतलब जैसे स्पेक्ट्रम में पढ़ चुका हूँ, लक्ष्मीकांत भी पढ़ चुका हूँ, दो तीन बार हो चुका है, मुझे सब कुछ पता है। हाँ, पॉलिटी में डायरेक्टली नोट्स और लेक्चर से कंप्लीट कर लेना, कुछ भी और जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे सब मैनेज हो जाएगा। और सर यूपी भी देना है इस बार, तो सर आप वो शिफ्ट आप कब कहोगे कि कब शिफ्ट करना चाहिए हमको पूरी तरीके से? मैं यही बोलूंगा कि अक्टूबर एंड में पूरा नवंबर निकाल कर रख लेना प्री ओरिएंटेड। तो सर उस समय क्लासेस छोड़ देंगे पूरी तरीके से, उस पे चले जाएं? यस, करना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रीलिम्स में वहां पर फाइट रहती है। प्रीलिम्स इज अ बिट डिफिकल्ट, प्रीलिम्स निकालना थोड़ा मुश्किल है। मेंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कुछ तो यूपीएससी से ही उठाकर डाल देते हैं। और हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, होम स्टेट भी पढ़ना पड़ेगा यूपी का, ठीक है, प्रीलिम्स में भी यूपी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर अक्टूबर तो पूरा, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर सीरियसली यूपी टारगेट करना है तो पूरा अक्टूबर एंड और नवंबर दे दो यूपी के लिए। ओके सर। और सर पीएसआईआर के रिगार्डिंग एक चीज थी कि सर मैं आपका ही कोर्स उसमें भी ज्वाइन करना चाहता था, तो सर उसमें स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी साथ में? लाइक हाँ, अगेन मैंने बोला था कि पीएसआईआर के लिए अलग से मुझसे डिस्कस कर लेना, अभी हम यूएमपी पे फोकस करें इसमें। तो सर टेलीग्राम के थ्रू आपसे कैसे होगा? यस, या कॉल कर लेना, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर ब्रोशर में लिखा हुआ है हमारा, उस पर कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट स्वप्निल। Yes, Rohan, you can unmute yourself. Hello. या गुड इवनिंग सर। सर इसमें दो तीन को डाउट था सर। एक तो सर ये आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन जो यूएमपी प्लस में है डेली सर, ये इसमें सर 1-to-1 मेंटरशिप होगी ड्यूरिंग द आंसर चेकिंग या जो भी डाउट होगा? नो नहीं, देखो जो डेली आंसर राइटिंग है उसमें इवैल्यूएशन इज नॉट देयर, जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें इवैल्यूएशन इज देयर। ओके, एंड वो उसमें वी कैन कम्युनिकेट विद यू राइट की, एंड वो yes, and weekly नहीं, I will not be checking. We have a team of evaluators
interview appeared, जिनका consistently अच्छा स्कोर आया, they will be evaluating it. Okay. एंड जो वीकली लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा, जो पिछले वीक में हमने जो भी डेली आंसर राइटिंग करी है वो सारे हम लाइव डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन में लिखते हुए, स्ट्रक्चरिंग में, अप्रोच में जो भी डाउट आ रहे हैं वो सब आप हमारे साथ लाइव डिस्कस कर सकते हो। ओके ओके। एंड सर ये डेली रूटीन जो आप बता रहे थे सर, मैंने इंट्रो सर पेपर 1 किया हुआ है एंड पेपर 2 बाकी था, बट वो लास्ट ईयर था एंड प्री के बाद मैंने प्री के जैन से नहीं टच किया एंड मैं फिर से उसको देख फाइन करना चाह रहा हूँ, तो ये तो साथ में ही चलेगा? हाँ, तो साथ में चला लो। ऑल्टरनेट डेज हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम मिल रहा है। ऑल्टरनेट सर डेली बेसिस पे फर्स्ट हाफ ऑप्शनल एंड सेकंड हाफ जीएस, ऐसा कि वो टफ यू रहेगा? कैन आइदर डू दैट, वो कर सकते हो, आधा जीएस को दे दिया आधा ऑप्शनल को दे दिया, या फिर एक दिन जिस दिन क्लास है उस दिन जीएस और अगले दिन ऑप्शनल, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। ओके ओके, व्हाटएवर सूट्स यू। दोनों ट्राई कर देख लेना, जो अच्छा लग रहा है एक वीक के लिए फॉलो कर लेना। ओके। एंड सर इसी में मतलब यूपी वाला भी इस बार देना था, क्योंकि दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट यूपी एमसी में एंड प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ था। लास्ट टाइम सर तो क्लोज था, 1-2 नंबर से नहीं हुआ था, बट इस टाइम तो आई थिंक 60s में ही हूँ मैं, तो जनरल कैटेगरी में तो लेस देन 10 मार्क्स, तो इस बार तो डिक्रीज भी हुआ है क्योंकि आई हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स दिस टाइम। तो सर मेरे को वही है कि यूपी वाले में भी मुझे लग रहा है काफी टाइम पहले से ही लगना पड़ेगा अगर ऐसा सीन है तो। नवंबर से लग जाना, पूरा नवंबर यूपी को ही दे देना। ओके। एंड सर मैंने ये क्वेश्चन हो गया था या प्रीलिम्स नहीं हो पाया था? नहीं सर, प्रीलिम्स नहीं हुआ सर। अच्छा। सर एंड दिस लास्ट क्वेश्चन, ये कल भी मैंने पूछा था, आपने कहा था इस टाइम बेटर रहेगा सर। जैसे कि 2-3 साल में सर टेक इन फ्यू कोर्सेज एंड वो तो काफी मतलब ऐसा वो मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, लाइक कोर्सेज तो रहते हैं बट एग्जीक्यूशन में हमेशा मेरा गैप आ जाता है। तो सर मतलब कैसे इस बार उसको मैं ये आने नहीं दूंगा, मतलब लाइक थोड़ा सा। देखो उसका सोल्यूशन यही है कि सबसे बड़ी चीज की डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। कोर्सेज को देखो एज अ मीन्स टुवर्ड्स एन एंड, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। कोर्सेज को हमें यूज कर मैं उससे यूटिलाइज क्या करना चाह रहा हूँ मुझे वो समझना है, कि मेरे नोट्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यू सब सॉर्ट हो रहा है, मेरे को कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहे हैं, आंसर राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को जो अपनी वीकनेसेस और गैप हैं वो सारे उस कोर्स को यूज कर फिल करो। सबका अपना अपना प्रिपरेशन लेवल होता है एंड सबको अलग अलग चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है उस कोर्स से। आपका लेवल अलग है, आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, सो फोकस ऑन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इस कोर्स में, उसको मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करो। हो सकता है कंटेंट गैप हो, पीवाईक्यू स्ट्रक्चर नहीं किए हो, ठीक है, आंसर राइटिंग गैप हो, कंसिस्टेंसी गैप हो, तो ये सब चीजें प्रायोरिटाइज करो एंड फिर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल प्लान कर अलाइन करो, सो दैट जो हमारे टारगेट्स हैं उसके साथ साथ आपका भी कंप्लीट हो रहा है। ओके। एंड सर यही था कि मतलब ये सब ये बोलो। सॉरी सर कट गया ये सब। ओके सर, गॉट इट। ठीक है। Okay, all right, Rohan. Yes, Ramraj, you can unmute yourself. Ramraj Solanke. हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा डाउट ये है कि मैंने पॉलिटी इकोनॉमी और ज्योग्राफी कंप्लीट की है और हिस्ट्री का 0 आइडिया है सर। तो वही मतलब ज्वाइन करूं, मतलब करना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि ओवरलोड हो, मतलब हिस्ट्री साथ कर लेना 14 डेज में जो हम करेंगे, ठीक है। उसके साथ खुद से भी स्पेक्ट्रम से कंप्लीट कर लो हिस्ट्री। मतलब करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट यू डू, करना तो पड़ेगा ही। ओके, मतलब मुझे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करके आपका लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, मतलब साथ 14 डेज है तो बोथ द थिंग्स टुगेदर। यस ओके सर। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसी का स्टार्टिंग में होगा या एंड में हो जाएगा, मतलब I'll convey it to you। अभी 2026 का बैच चल रहा है एसए का, सो मोस्ट लाइकली जब वो कंप्लीट होगा देन
स्टार्ट होगा नया बैच एसए के लिए, तो उसके साथ सिंक करेंगे। तो सर ही डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं वो, चंद्रमौली सर एसए के लिए। ओके, ऑल राइट। यस अनुराग शुक्ला, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। सर मेरे 2-3 डाउट हैं इसमें। सर पहले तो सर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे कि सर आर्ट एंड कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और आईआर हो गया। सर जैसे अभी आपने आईआर के लिए बताया कि अगर हम लोग न्यूज़पेपर और ये मैगजीन अगर फॉलो करते रहेंगे तो प्री के लिए तो हो जाएगा, और मेंस के लिए यूएमपी के सारे हम लोग ये कर सकते हैं। सर यस सर मैंने आर्ट एंड कल्चर और एनवायरनमेंट के बेसिक्स भी अभी नहीं किए हैं। मतलब ऐसे तो मतलब इन जनरल तो पता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और ये इसके बेसिक्स भी नहीं किए। तो सर क्या मुझे पहले बेसिक्स करने चाहिए या फिर यूएमपी से हो जाएगा सर? आर्ट एंड कल्चर के लिए देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट जो नितिन सिंघानिया में है, एनसीईआरटी में है, वो ओवरव्यू होना चाहिए। इसमें हम मेंस के लिए अप्लाइड पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, इंडस वैली के फीचर्स, ककात्या डायनेस्टी, चोलास, पल्लवास, चंडेला, ठीक है, ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन एन अप्लाइड मैनर, मीन्स ओरिएंटेड तरीके से। यस सर, यस सर। सर एनवायरनमेंट के लिए सर? एनवायरनमेंट के लिए शंकर पढ़ी है अभी? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ी सर मैंने। हाँ, तो वो पढ़ लो। बट एनवायरनमेंट का मीन्स में क्या होता है, ऐसे शंकर वाले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े से अप्लाइड आते हैं। जैसे ओजोन पे बेसिक पूछ लिया, फिर इंडिया की आईएनडीसी कमिटमेंट क्या है, पंचामृत क्या थे, ठीक है, रीसेंट अपडेट क्या हुई है, व्हाट इज द स्टेटस, ऐसे पूछता है। या फिर कोई रैंडम प्रोटोकॉल उठाकर पूछ लेता है, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है। तो एनवायरनमेंट मीन्स में थोड़ा रैंडम रहता है। अब प्रीलिम्स में भी रैंडम हो रहा है, मीन्स में भी रैंडम हो रहा है एनवायरनमेंट। बट वी आर फोकसिंग कि सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एनवायरनमेंट की, जैसे पॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्पेसिफिक टॉपिक अलग से मेंशन है, एनवायरनमेंट रिलेटेड केस लॉज, एनजीओ का रोल, ठीक है। तो वो सारी चीजें, पॉल्यूशन एक्सेट्रा, वाटर स्कार्सिटी, ये सारे टॉपिक्स जो मीन्स के लिए हैं वो सब हम कंप्लीट करेंगे एनवायरनमेंट में। सर तो बेसिक्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना सर पहले? हाँ, बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए। यस यस सर, यस सर। सर बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब तो कवर हो जाएगा यूएमपी से सर? हो जाएगा। एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल अगर बेसिक कुछ भी नहीं आता तो थोड़ा सा लगेगा, बट मेन चीजें इसमें से कवर हो जाएंगी। और सर आईआर के लिए तो हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से यूएमपी पे पूरा रिलाई कर सकते हैं ना सर? यस 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 यस, रेडीमेड इंट्रो, कंक्लूजन, कोड, सब कुछ मिलेगा आईआर में। यस सर। सर मैंने फाउंडेशनल अपनी कर ली है, क्लासेस अपनी की थी, बिग 4 की हो गई है, और सर मेरे नोट्स मैंने बल्कि बनाए और उनको 1-2 बार रिवाइज किया है सर। और सर मुझे मतलब काफी चीजें भूलना हो तो मुझे बार बार उसको रिवाइज करना है सर। तो क्या सर मैं अभी इस स्टेज पे ज्वाइन कर सकता हूँ सर? पार्डन? सर जैसे कि मैंने फाउंडेशनल क्लासेस अपनी बिग 4 की है और नोट्स बनाए सर उसके, और 1-2 बार नोट्स को पढ़ा है, लेकिन सर मैं भूल जाता हूँ, कुछ ना कोई फैक्ट्स भूल जाऊंगा, कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा। तो वो इस स्टेज पे हूं मैं। रिविजन साथ साथ, देखो वो रिविजन साथ साथ चलती रहती है, वो रिविजन साथ साथ ही करनी पड़ती है। एकदम से ऐसे सब चीजें रटकर याद नहीं होती, वो साथ साथ चलाना पड़ता है। सो अगर तो सर वैसे कॉम्प्रिहेंसिवली साथ साथ करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन, वरना यू कैन वेट फॉर फिर सितंबर बैच का, कि पहले अपना जो गैप्स है उसमें जान तक कंप्लीट करेंगे, मिड जान या दिसंबर एंड तक ही उसमें कंप्लीट करेंगे, वो फास्ट पेस होगा। यस सर। सर वो इतना ईज में नहीं होगा, मतलब कि जल्दी जल्दी होगा उसमें, गैप थोड़ा फास्ट पेस होगा। हाँ यस 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 सर, यस सर, यस सर। सर मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, और ये पीटी 365 पे रिलाई करूँ या फिर विजन की मैगजीन अभी करता रहूँ? मतलब थोड़ा सा 2 घंटे मेरे चले जा रहे हैं इसमें, 2 घंटे से ज्यादा जा रहे हैं दोनों चीजें, मैगजीन। यस सर। तो ठीक है, फिर पीटी 365 पे रिलाई कर लो, बट न्यूज़पेपर रोज पढ़ना। यस सर। सर वो तो मैं पढ़ रहा हूँ रोज। ठीक है, हो जाएगा उससे। ठीक है सर। सर तो इस स्टेज पे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना यूएमपी? यस यू कैन, यस यू कैन। बेसिक्स कंप्लीट है आपके तो कर सकते हो, बिल्कुल। ओके सर। यस थैंक यू सर। यस ऑल राइट। यस दीक्षा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो
मैंने कभी पीसीएस दिया नहीं है, तो अभी यूपीपीएस निकला है, तो मैं सोच रही थी कि दूँ तो समझ, क्योंकि मेरी हिंदी मतलब मैनेजेबल आती है बट उतनी नहीं आती, तो सोच रहे मतलब देना सही रहेगा, प्रिपेयर करना सही यूपीपीसीएस रहेगा। यस सर। महाराष्ट्र से यूपीपीसीएस इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट क्योंकि उसकी हिंदी थोड़ी मुश्किल रहती है। हाँ सर, यही कंफ्यूजन था। यस, सो इफ यू आर एबल टू मैनेज हिंदी तो दे सकते हो, ठीक है, बट इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट उसकी हिंदी प्रिपेयर करना। पहले पढ़ी है अच्छे से हिंदी? सर 10th तक की हिंदी रहती है महाराष्ट्र में। ओके, उसके बाद फिर जस्ट गो थ्रू द पेपर वंस, एक बार पीवाईक्यू देखना उसका हिंदी का, गो थ्रू इट वंस, अगर समझ में आता है तो यू कैन अटेम्प्ट। बट मैं तो कहूंगा कि अगर महाराष्ट्र है तो डायरेक्टली महाराष्ट्र पे टारगेट करो पहले। हाँ सर, बट उसका अभी टाइम है तो मैंने सोचा था। ओके, एंड सर मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुआ है, तो आपका जो यूट्यूब पे लेक्चर है दैट इज सफिशिएंट? यस सफिशिएंट, यस दैट इज सफिशिएंट, हो जाएगा उससे। एंड सर मैंने कल यूएमपी ज्वाइन किया है, तो उसमें इवैल्यूएशन और टेस्ट इवैल्यूएशन नहीं होंगे? वो यूएमपी प्लस में है, जो 8 फुल लेंथ टेस्ट का इवैल्यूएशन है ना, इसमें टेस्ट मिलेगा बट यूएमपी प्लस में इवैल्यूएशन होगा उसका। और जो वीकली टेस्ट है मतलब किसी का भी इवैल्यूएशन नहीं होगा यूएमपी? नहीं, उसमें इवैल्यूएशन नहीं है, बट उसका डिस्कशन लाइव होगा वीकली आंसर राइटिंग सेशन में। एंड यूएमपी प्लस में सभी टेस्ट की इवैल्यूएशन है? 8 फुल लेंथ टेस्ट जो है ना, 8 फुल लेंथ टेस्ट उनका इवैल्यूएशन होगा। जो डेली और वीकली है उसका तो इवैल्यूएशन किसी में भी नहीं है। ओके। एंड सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ रोज, बट एक सफिशिएंट है ना सर? मतलब सफिशिएंट है, एक्सप्लेन सेक्शन जरूर पढ़ते रहना, वरना करना है तो हिंदू पढ़ लो और साथ में इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ लो। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल राइट। यस विकास काली रमन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो सर आपका थैंक्स अलॉट, आपने जो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के जो यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा सर हेल्प किए मेरे एचसीएस के पेपर में। थैंक यू सो मच विकास। हाँ जी सर। और सर मैंने जैसे अब फाउंडेशन की हुई है इन्वायरमेंट वगैरह और आर्ट एंड कल्चर, मतलब हो गया सर मेरा ज़्यादातर जो सिलेबस है सर, सोसाइटी होगी, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ कर लिया है सर। तो सर मेरा डाउट ये है सर, जो इन्वायरमेंट के लिए मेरे को शंकर आईएएस पढ़नी पड़ेगी सर, वो ज्यादा बल्कि है मेरे को, मतलब फैक्चुअल ज्यादा चीजें, लेकिन जो फाउंडेशन में मैंने किया ना सर उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी है सर। जो पीवाईक्यू लगा के देखे प्री के सर, उससे मतलब एलिमिनेशन हो रही है चीजें। हाँ जी सर। तो फिर बस जो अपने नोट्स हैं वही यूज कर लो, वही, बिकॉज शंकर से भी अब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ नहीं रहे, बट जो बेसिक चीजें हैं, इकोसिस्टम, इकोटोन क्या होता है, पॉल्यूशन के बेसिक्स, अपनी मेन कन्वेंशन एक्सेट्रा, वो सब चीजें शंकर में दी हुई हैं। अगर वो आपके फाउंडेशन में ऑलरेडी कंप्लीट हैं, पढ़ चुके हो अपने नोट्स, तो उसी को रेफर करो जो पढ़ लिया है ऑलरेडी, फिर शंकर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। और सर आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे आपने को वीडियो की थी सर, उसके नोट्स है सर मेरे पास। और सर जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो कर ली है सर। ठीक है, सही है, प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है वो। और मतलब ये नितिन सिंघानिया सर, ये बल्कि हो रही है, मतलब ज्यादा चीजें तो रहने दी इनको मैं। हाँ, तो आर्ट एंड कल्चर की जो वीडियो है वो नितिन सिंघानिया से ही इम्पोर्टेंट चीजें लेकर बनी है। ओके सर, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। एंड मींस के लिए तो हम यहाँ कवर करेंगे ही। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। यस प्रज्ञा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello sir, good evening. Good evening. Sir, I have completed a Big Four subject with multiple revisions, but it is majorly from prelims perspective. मैंने कोई फॉर्मल फाउंडेशन कोचिंग नहीं की है इन सब्जेक्ट्स की। ओके, तो हाउ टू कवर मींस प्रीलिम्स के लिए जो था वो तो मैंने कंप्लीट किया है, तो कैसे मैं प्रोसीड कर सकती हूँ यूएमपी? तो पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको? हाँ जी सर, मतलब मैंने एक बार लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी की हुई है,
बट वो एक फोमो होता है ना, मैंने फाउंडेशन नहीं किया है किसी कोचिंग से। पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे थे प्रीलिम्स हाँ के? हाँ जी सर, प्रीलिम्स तो हाँ मैंने फिर 30 इयर्स तक के पीवाईक्यूज किए हुए। वो सब हो रहे थे सॉल्व? हाँ जी। इन्फ्लेशन क्या पता है, सीपीआई क्या होता है, हाँ सर, ये मैंने एंटी अभी डिफेक्शन क्या है, गवर्नर का क्या रोल होता है, ये सब बेसिक्स पता है ना? हाँ सर, प्रीलिम्स पढ़ाई चल रही है, रील नहीं दुनिया हमारे रील तो देखिए हमारा भी काम हो रहा है। जस्ट बस अंतर ये है कि आपको काम पैसा मिलता है, हमको पैसा नहीं मिलता है साला। जब मिलेगा जितना मोटा मिलेगा। वेट अ सेकंड, आई विल डिसेबल माइक फॉर एवरीवन। किसकी आवाज आ रही है? कैन यू? मानव सिंह। सॉरी। All right. Yes, please continue, Pragya. यस सर, तो लास्ट दिस माय सेकंड अटेम्प्ट। तो लास्ट ईयर मैंने फाउंडेशन किया था इकोनॉमी का, और बाकी के जो रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने अभी प्रीलिम्स में क्रैश कोर्स किया था, तो वहां से कवर हो गया था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, बट मैंने मेंस के लिए कभी नहीं किया है। मेंस के लिए सब यहाँ से हो जाएगा, डोंट वरी। ओके यस, हो जाएगा मेंस के लिए। थैंक यू सर। एंड सर अगेन थैंक यू, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री था, जो भी यूट्यूब पे जितना भी आपका फ्री कंटेंट है, सारा का सारा मैंने यूज किया है, सो थैंक यू सो मच। All right, thank you so much, Pragya. I'm glad it helped. Yes, Joel, you can unmute yourself. Good evening, sir. I'm audible, Good sir. evening. Yes, you are audible. Sir, I'm working professional, sir. I want to join UMP. I have completed Big 4 subjects once, sir. I have given 2 attempts in 2025. I have cleared GS, but failed in CSAT, sir. In 2026 attempt, also I think in GS little bit I have failed, sir. I have thought of joining UMP. And yesterday in your class, you have told like daily you have to cover newspapers. So my issue is hardly I can study 3 to 4 hours a day, sir. I think you were getting 3 to 4 hours only. Yes, sir, per day. So I think I can go ahead with UMP instead, but the newspapers to cover it will be difficult for me. Okay, so for that, can you just simply refer the explained section of Indian Express? I'll try, sir. हाँ, so उतना कर लो कि explained section हो जाए, because for prelims you can then directly refer the PT 365. That will be doable. But जो अपनी classes और answer writing है, that follow that diligently, consistently वो follow करना पड़ेगा. Sure, sir. By that giving is 3 to required. 4 hours, we can cover UMP. Yes, because we have classes on most likely alternate days, and every class will be for 2 to 2.5 hours. So that studying from that class and then revising the notes, practicing the PYQs. So in 4 hours, yes, that can be managed. Oh, for CSAT, any advice, sir? Like for reasoning part, you have told hardworking women. So for that was for logical elimination, but for CSAT there is a specific book, and people use that in CAT. I'll share the name of the book. Okay, you can follow, refer that book. Yeah, in 2 times I think in CSAT I failed, so that's why expert I'm balanced student. Math and I'll upload the recording of yesterday's session too. Usme we discussed this. So I'll share the name of the book. And yahi hai, Joel, you'll have to practice CSAT. Weekends पर you must be getting off. तो half slot अपना निकाल कर CSAT के लिए रख लो अभी से. Sure. Every week, half slot for CSAT. Thank you. All right. Sujay, you can unmute yourself. Aman Maurya, you can unmute yourself. Hello, sir. Hello, yes. Hello. सर जैसे मेरा यूपी पीसीएस का नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट है 2027 में, तो सर जैसे मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर तक सर पूरा कंप्लीट कर लें मेंस, उसके बाद सर सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना रहे सिर्फ बस। ठीक है, सही है, हो जाएगा। तो सर कुछ जैसे सर डेटा और ये सब चेंज नहीं होगा उसमें? कुछ चीजें जो होंगी वो अपडेट कर लेना।
बाकी जो 2027 तक की अपडेट्स होंगी वो हम देंगे। व्हाटएवर न्यू डेटा, सर्वे, बजट में जो भी नहीं आएगा वो सब हम प्रोवाइड करवाएंगे 2027 तक, मींस 2027 तक। और सर जैसे मतलब वो प्रिंट का सर वो डाउट है, जैसे सर अगर प्रिंट उसको शेयर करेंगे तो सर आपके उसमें लिखा है कि सर कॉपीराइट का इशू हो सकता है उसमें। हाँ, प्रिंट कर उसे बेचना नहीं है, बट अपने प्रिंट करके तो यूज कर सकते हो। पर्सनल यूज के लिए एवरीथिंग इज अलाउड। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। यस यस, अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट। Yes, Harsh, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर जैसे मैंने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इको और ज्योग्राफी के सारे जो बेसिक्स है वो क्लियर कर लिए हैं, और जैसे इसमें जो मैं शेड्यूल देख रहा हूँ सर, इसमें सोसाइटी के, गवर्नेंस के, इनके बहुत कम लेक्चर्स है, 1 2 3। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेगा पूरे सब्जेक्ट को? Yes. मतलब मैं सिर्फ इस पे ही रिलाई कर सकता हूँ, मेंस के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही रिलाई कर सकते हो। सोसाइटी के पिछली बार थोड़ा सा कम कवरेज था, उसको एक्सपैंड कर दिया है हमने और ज्यादा, ताकि और कोई सोर्स रेफर ही ना करना पड़े। एंड गवर्नेंस का अपना लेक्चर होगा अराउंड 4 आवर्स के करीब तक जाएगा, वो 4.5 आवर्स, दैट विल बी सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को सारी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सब कुछ अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं 10 लेक्चर्स क्यों करूँ गवर्नेंस के? तो सर इसके लिए पहले से बेसिक्स होना जरूरी नहीं है मतलब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सर इन्वायरमेंट में क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। सर इन्वायरमेंट में जैसे मैं PMF-IS लेना चाहता हूँ तो कौन सी सही है, PMF-IS, शंकर IS? कोई भी एक, तो वैसे मैंने BSc के सर मैं मोस्ट ऑफ द बेसिक क्लियर, लेकिन जस्ट एक बार गो थ्रू करने के लिए मैं लेना चाहता हूँ, ताकि ऊपर से एक बार सारा निकल जाए जो बेसिक्स होते हैं, इसलिए। तो उसके लिए कौन सी सही रहेगी, PMF? कोई भी एक यूज कर लो, व्हिचएवर वर्क्स फॉर यू। दोनों सिमिलर ही हैं, सेम ही है ऑलमोस्ट, कोई भी एक यूज कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट। यस निवास। Good evening. Good evening. Sir, I have few doubt regarding the answer writing aspect of UMP plus, because I was earlier enrolled in UMP and there was no such element of answer writing. Sir, the first doubt is, sir, जो weekly answer writing हम लोग करेंगे, तो सर उसमें जो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, और वो क्वेश्चंस क्या PYQ से ही होंगे या अपार्ट फ्रॉम PYQ कुछ न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे? सर फर्स्ट डाउट तो ये है। और सर मतलब उस आंसर राइटिंग में सर सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी या प्रॉपर इंट्रो टू कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे? ओके, सो उसमें देखो, जो डेली आंसर राइटिंग है उसकी डिस्कशन वीकली में हो रही है, वीकली लाइव आंसर राइटिंग। तो जो डेली आंसर राइटिंग है उसमें क्वेश्चन, QC सब कुछ आपको मिलेगा, आपको खुद उसका आंसर लिखना है। एंड जो 5 क्वेश्चन होंगे, अराउंड 5 क्वेश्चन होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट वी आर टारगेटिंग कि एटलीस्ट 5 रोज दें, ये टारगेट है। ठीक है, तो these 5 क्वेश्चन ये PYQ इंस्पायर्ड थीम से होंगे एंड करंट बेस्ड थीम से होंगे, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं। मान लो सोसाइटी में, अभी मैं एक क्वेश्चन पहले ही बता देता हूँ आपको एडवांस में, कि बहुत बार इस बार सब जगह पर आया, इकोनॉमिक सर्वे ने भी रिकमेंड किया, एंड लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ब्रॉट लेजिस्लेशंस टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16 के लिए। तो उससे एक डिराइव क्वेश्चन बन सकता है, लिंकिंग सोशल मीडिया एंड यूथ। सो ऐसे करंट लिंक्ड अप्लाइड क्वेश्चन सोसाइटी के जो UPSC पूछ रहा है, वो सब भी हम इसमें डालेंगे। यस सर। एंड जो इसकी सेकंड क्वेश्चन इज कि वीकली जो डिस्कशन होगी हमारी, दैट विल बी लाइव सेशन, जिसमें हम उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि ये इसका ऐसे आंसर बनेगा, इसको ऐसे अप्रोच करना है, ये इंट्रो कंक्लूजन आएगी, ऐसे इसमें हमारे सब हेडिंग्स होंगी, पॉइंट्स आएंगे, ये मेरे को डेटा एग्जांपल्स वहां सब चीजें लिखनी है। तो सॉर्ट ऑफ की मॉडल आंसर की तरह जैसे उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं, वैसे उसमें सेशन में लाइव वीकली में हम डिस्कस करेंगे। Yes sir, got it. Sir, the second doubt is regarding the full length test. सर जो फुल लेंथ टेस्ट देना होगा हर GS के कंप्लीशन के बाद, वो एक फुल लेंथ, जैसे GS1 कंप्लीट किया फिर GS1 का फुल लेंथ टेस्ट, सर ऐसे ही चलेगा? यस ऐसे ही चलेगा, ताकि जो 4 राउंड ऑफ रिवीजन है वो हो सके।
And sir, like the third doubt is that sir, मतलब मेरे पास तो आपके provided handouts हैं ही, वो more than sufficient है क्योंकि example code सब कुछ ही है Yes. उसमें. तो sir, while reading Indian Express, if we are मतलब अगर हमें कुछ अच्छा कोड्स या अच्छा कुछ सेंटेंस मिल गया तो उसके नोट्स बनाने होंगे या we can skip that? उसका बस अपने जो मेन नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर लेना. कोई बहुत अच्छी चीज लग रही है कि जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन दी है, इंट्रो दी है, यू थिंक दैट द कंटेंट दैट यू हैव फाउंड इज उसकी इंट्रो बहुत अच्छी है और ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो बस रिप्लेस कर दो. एंड कोई और Okay, डेटा sir. या अच्छा एग्जांपल मिल रहा है कि मान लो कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई नया एग्जांपल मिल गया, किसी सिविल सर्वेंट का कोई एग्जांपल मिल गया, तो उसको वहां मेन नोट्स में बस ऐड ऑन कर रख लो. Got it, sir. And sir, last doubt is that, sir, when you are saying multiple revision, what does multiple revision means? Like multiple reading is multiple revision, or there is some another way of revising thing? मल्टीपल रिवीजन एज इन कि मेमोराइजिंग व्हाट यू आर स्टडिंग. पहले तो हुआ कि मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, समझा, एंड देन रिवीजन में क्या हो रहा है कि मैं उसको मेमोराइज करते करते रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीज को. दैट इज व्हाट आई मेंट बाय रिवीजन, कि मैंने जो सुबह पढ़ा, रिवाइज किया, पीवाईक्यूज दिए, तब पहली बेसिक रिवीजन हुई जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझा. दैट इज फर्स्ट रिवीजन. फिर जब मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं चीजों को याद कर रिवाइज कर लिखूंगा. एंड जब मेरी वीकली आंसर राइटिंग होगी उससे पहले मैंने पिछले वीक में जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैं अगेन फिर से रिवाइज कर मतलब याद करूंगा कि एग्जैक्ट ये चीजें मेरे को अपने आंसर्स में दिखनी है जो कल मेरे सेशंस होंगे उसमें. तो लाइक दैट वी आर गोइंग टू डू इट, बिकॉज जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे उसमें आपसे भी बोला जाएगा. इट विल नॉट जस्ट बी वन वे सेशन, इट विल बी टू वे सेशन, जिसमें यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जो पढ़ा है बताओ. Yes, sir. And sir, like, will today we will get information regarding the batch transfer? मतलब आज ही यस मिल यस, जाएगा आज या Telegram कल channel? तक कंप्लीट कर दे देंगे. मैं फॉर्म फ्लोट कर ही दूंगा अभी टेलीग्राम पर. Yes, sir. So thank you, sir. This was only my doubt. यस, ऑल राइट निवास. यश एंड रोहन, आपके डाउट्स ले लिए थे, अभी फिर से ले लेंगे, बट पहले बाकी डाउट्स ले लेता हूँ. यस विकास मीना, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. जस्ट अ सेकंड. सुजय पाटिल, बोलो. Hello, sir. Am I Yes. audible? Yes. Last time it is not able. I am not able to. बोलो सुजय. यस. So I have 3 questions. So first question is means I seen your notes and they are mostly related to theme wise, means food processing industries, inclusive growth, tourism and all. So it is going to be just based on themes or it is going to go beyond PIQ themes, syllabus mapped or? It is completely syllabus mapped. Food processing is syllabus ka part and a PYQ theme as well. Some surrounding topics are there, na? Some like technological missions, animal rearing, and some sort of animal rearing is there. Technology missions में हमने पढ़े हैं, रेनबो रेवोल्यूशन हमने कवर करी है. We have covered everything. Okay, that was one. Yes. And उसमें जितनी PYQ की significance होगी उसके accordingly we have divided that. उतनी ही importance दी है उस टॉपिक को. अगर किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा PYQ आए हैं तो उसको और ज्यादा डेप्थ में डिटेल में कवर किया है. Like that. Second doubt is means you are going to conduct daily and weekly questions. So those questions are going to be PYQs or some new questions are going to be there. अभी तो बताया निवास को, अभी तो बताया ये सब चीजें. No, I thought you are going to. Yes, I am listening. I thought new questions are there. हाँ, तो अभी निवास को सब कुछ एक्सप्लेन तो किया जस्ट आपसे पहले ही. So okay. तो PYQ डिस्कशन क्लास में ही होंगे. उसके बाद PYQ बेस्ड थीम्स एंड करंट बेस्ड थीम्स डेली आंसर राइटिंग और वीकली में डिस्कस होंगी. And model answers are going to be there for those questions. Yes, we will provide. And third question is that means after reading your notes, what extra we can do? Means I seen toppers copies and in that they are including jargons and all. So what we can do from our ends means current affairs edition is there. Some keywords we can add from there. But apart from that, what extra we can do means people are using ChatGPT and all. So what we are already providing you everything. उसको use करो. उसके beyond भी if you want to do अपनी तरफ से तो न्यूज़पेपर की हेल्प ले लो.
जैसे निवास बोल रहा था कि इफ यू कम अक्रॉस समथिंग इंटरेस्टिंग इन न्यूज़पेपर तो उसको अपने मेन नोट्स में ऐड कर लो. And last one request is there, sir. Means this means 2026 paper is going to be there. So please don't include in that. Means we can test ourselves up after December. Means we can write paper of UPSC 2026. So please don't include in notes so that we can. I will discuss that. I will discuss that after 26. You can write it, you can attempt it, but I will include that. Include that, but in our day-to-day lectures, please don't. हाँ, daily answer writing में it won't be included. Okay. ठीक है, but lectures में it will be included. I'll have to cover that theme. Okay, sir. Okay. ठीक है? हाँ, that much. Okay. Thank you, sir. Yes. All right. Yes, विकास, आपका भी डाउट ले लिया था पहले. नहीं सर, मैं दूसरा. ओके, बोलो. सर मेरा क्वेश्चन इज दैट कि जैसे आपके हिट नोट्स होंगे मेंस के, तो उसमें जो थीम्स होती है यूपीएससी सिलेबस में, तो वो सारी कवर होंगी. जैसे पॉलिटी में जैसे नीति आयोग हो गया या लोकपाल लोकयुक्ता हो गया, तो वो सारे के लोकपाल लोक आयोग, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सब कुछ कवर होगा. एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी. अच्छा सर, सेकंड डाउट ये है कि जैसे कि अभी सोसाइटी का लेक्चर करेंगे आप 2 जुलाई को, तो और दिसंबर में पॉलिटी के, तो जो हिट नोट्स होंगे जो दिसंबर में ही अपलोड होंगे या पॉलिटी के अभी सब कुछ with the class that I have told earlier in the session. I think you joined late. वो क्लास के साथ ही जिस दिन शेड्यूल मेंशन्ड है, लेक्चर के साथ ही नोट्स अपलोड होंगे. अच्छा, और सब सारे पोर्टल पे ही अवेलेबल होंगे ना? यस, पोर्टल पर ही अपलोड होंगे. यस, एब्सोल्युटली. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, ऑल राइट. यस, आत्मीया पाटिल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका. ओके सर, मैंने प्रिपरेशन करी है, एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया किया था अभी तक. 2025 सितंबर में मैंने प्रीलिम स्टार्ट किया सर यूपीएससी का. फर्स्ट अटेम्प्ट 26 में दिया है, बट इट वाज सो डिफिकल्ट सर. मैंने स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत स्टैटिक बुक पढ़ाई किया है सर. फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एटेक मैंने क्रैश कोर्स लिया था 2 मंथ्स का प्रीलिम्स के लिए. विद पीवाईक्यूज मैंने फुल परफेक्शन है सर प्रीलिम्स के लिए. एक्सक्लूसिवली अब मेंस के लिए प्रिपेयर होने का स्टार्ट करना चाहूंगा सर. के मॉडर्न हिस्ट्री वो आपने वीडियो बनाया था ना सर, 1 शॉट वीडियो आर्ट एंड कल्चर का. आपका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इजी वे में रिवीजन हो गया सर. वो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत हेल्पफुल हुआ रिवीजन के लिए. इसलिए आपके मेंस के लिए भी थोड़ा हेल्प होएगा यूएमपी से बोल के मैं क्वेश्चन सर इजी. Okay. Yes, Atmiya. If you have covered everything from prelims perspective, mains के लिए you can completely rely on us. We are going to cover everything in detail. मेंस के लिए मुझे ज्यादा टेस्ट सीरीज का वो प्रॉब्लम नहीं है सर. वो मैं आफ्टर प्रीलिम्स 2027 देने के बाद टेस्ट सीरीज दे पाऊंगा विद इन 60 डेज. अब मुझे कंप्लीट ये चाहिए सर मेंस के लिए. कंटेंट नोट्स एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड. यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा. ओके सर, विद ऑल द वैल्यू एडिशन अपडेट सब कुछ मिलेगा आपको, डोंट वरी. स्पेशली आप एथिक्स और ऐसे फुल इसमें प्रोग्राम में लॉन्च किया ना सर, बहुत ही हेल्प हो रहा है सर ये. यस, इट इज इंक्लूडेड. दोनों चीजें इंक्लूडेड है इसलिए सर. ओके, यस, डोंट वरी, सब इंक्लूडेड है. ओके, ऑल राइट आत्मिया. यस, शुभम, you can unmute yourself. We'll take 2 more doubts and we'll wrap up the session. Archit, you can unmute yourself. Shubham. Hello sir, am I audible? Yes. Good evening sir. सर एक्चुअली सर मतलब मेरे को सर एक्चुअली में 2 डाउट थे एंड एक रिक्वेस्ट सर. पहला तो ये डाउट था कि सर प्रीलिम्स सर स्विच कब करना है, मतलब पता नहीं क्यों सर रीसेंट टाइम से सर, मतलब जनवरी से करना है, पर सर रीसेंट टाइम से मतलब सर मेरे को एकदम प्रीलिम्स का ना फियर हो गया है. जैसे अभी आया प्रीलिम्स इस बार इतना ज्यादा,
टफ। तो सर मतलब मेरे को लगता है कि मैं नवंबर से स्विच कर लूं या दिसंबर से कर लूं, मतलब सर एक बहुत ज्यादा फियर हो गया है प्रीलिम्स का। तो सर मेरे को तो लगता है कि उसके लिए अर्ली स्विच देखो करना अर्चित, चाहिए। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर बहुत ज़्यादा फियर है तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके साथ में प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू कर लो, एंड वीकेंड पर एक स्लॉट निकाल कर रख लो जिसमें आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी लिखोगे। मान लो हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करी, हम मेंस के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, पीवाईक्यू आंसर राइटिंग, बट अपने एंड पर बिकॉज प्रीलिम्स का फियर है तो वीकेंड पर साथ में एक मॉक टेस्ट ले लो ज्योग्राफी का, वो भी सॉल्व कर लो, एंड रोज पढ़ते हुए प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू साथ में सॉल्व करते रहना। बट अभी ध्यान रखना, दिसंबर तक 80-20 करना है। 80% टाइम मेंस के लिए जाएगा, 20% टाइम प्रीलिम्स के लिए जाएगा। जनवरी ऑनवर्ड्स इसको स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके ओके सर। एंड सर मेरा ना सर एक रिक्वेस्ट थी मेरी, सर आपने आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी की जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसमें आपने आई गेस पता नहीं नक्सलिज्म का या फिर किसी का, तो ऐसे आपने एक पूरे प्रॉपर टेबल बना रखी थी, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? कि दो साल के इंटरवल में एक बार आपने एक वीडियो में कहा था, है ना, वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा था। तो सर क्या आप वैसा वाला जो मतलब वैसे टेम्पलेट टाइप की, मतलब वो टेबल टाइप की, क्या आप सर वैसे आप अपलोड कर सकते हैं इसमें? टेबल मतलब सर आपने ना एक टेबल बनाई, हाँ जी हाँ जी, वो पीवाईक्यू वाले टेबल कैसे कैसे थीम वाइज पीवाईक्यूज, हाँ जी हाँ तो जी। वो सब नोट्स में मिलेगी आपको ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, यही पूछना था सर। एंड सर एक डाउट और था, जैसे कि सर मैंने बिग 4 कर लिया, मतलब मेरा पूरा डन है, एंड दो बार 3 बार मैंने रिवाइज भी कर लिया है, राइट? ओके। एंड मैंने पीवाईक्यू उसके साथ कर लिए हैं, तो सर मतलब मेरे को अब क्या करना चाहिए? जैसे कि मेंस का ये मैंने यूएमपी है, ठीक है, तो सर मेरे को मतलब एंशिएंट मिडिवल हो गया एंड आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गया, तो सर मेरे को एक बार इन्हें पहले ही करना चाहिए जैसे जो साथ साथ करते रहो, जो हम कर रहे हैं हमारे साथ साथ चलते रहो और प्रिपेयर करते रहो। मैं सोसाइटी कर रहा हूँ तो सोसाइटी पढ़ो, ज्योग्राफी कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी, देन मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर, सब चीजें साथ में चला लो। एंड इतना टाइम हमने एडिकेट टाइम दिया है कि आराम से चीजें कवर हो जाएंगी। बस यही डाउट। थैंक यू सो मच। यस ओके ऑलराइट। यस विशाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। विशाल सेठ, ठीक है। नागराज मालाजी, रोहन एंड अनुराग, जस्ट अ सेकंड। यस विशाल बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे ये डाउट हो रहा है कि मैं पॉलिटी में कैसे करूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। किसके लिए? सर पॉलिटी के लिए। पॉलिटी आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करी? सर मैं 1-2 बार रीडिंग कर चुकी हूँ और मैं 2015 में मैं अटेम्प्ट भी दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट, बट उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। देखो लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट पढ़ लो, उससे हो जाएगी पॉलिटी, दैट इज सफिशिएंट। ओके सर। मेंस के लिए हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, yes okay good evening, sir. all right. Yes Nagraj. Yes sir, I made I'm from Vijayana. Yes, I made all the notes from like GS1 GS2 everything for class notes. So okay, what should be my strategy? Should I go with your depend on only your notes, or should I read all these notes? You have all the notes for means including value addition, intro, conclusion, ready? No sir, basic notes, foundation notes are there complete from GS1 to GS4. Okay, for me, okay, so you can use that whenever you are revising the core concepts or subjects, but for means directly use the notes that are being provided to you. Okay, and one more thing, sir. Some toppers say the bullet point should have 250 to 300 words each bullet point. Like each bullet point provide the in the mains syllabus. Theme is not theme. अच्छा कि हर टॉपिक का मेरे पास 10 से 15 मार्कर लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। Yes sir. Some toppers says like that. So yes. What will be your notes like? Are they exact 300 words or more than 300? No. Like at times it will be more than that.
It would be more than that. I'm not counting the words. Okay. And will you tell the strategy to the to do one pager notes? Yes. Most of the notes, specifically GS3 they are already short. You can directly use them as one pages. And जो लग रहा है थोड़े बड़े हैं, further short में करना चाहते हो, I'll share my own sample notes. उसकी help से you can shorten your notes. The thing is कि पहले ही one pager नहीं बनाने, multiple rounds of revision के बाद one pager बनते हैं. मैंने भी इतने मेंस दिए, इतनी बार रिवाइज किया, तब वो one pager बनते गए थे. And last में तो बस keywords ही I used to write. Yes. So what is your strategy, sir, to clear this all the mains? I have shared it. Baki we will discuss it again in the mentorship session. Okay. You can check it on YouTube, and mentorship session we will discuss it again, Nagraj. Okay, nice talking with you, sir. Thank you. Okay, all right. Thank you, Nagraj. Take care. Yes, Rohan, Anurag, बताओ. सर थोड़ा पर्सनल डाउट था, तो क्या मैं आपको मीट के बाद कॉल कर सकता हूँ? हाँ, पहले मैसेज कर देना एक बार, मैं टाइम एलोकेट कर दूंगा. सर वो व्हाट्सएप मैसेज है फिर टेलीग्राम वाला क्या है? टेलीग्राम पर. ओके सर, ओके चलेगा. थैंक यू. एंड सर ये वन पेजर जो आप बता रहे थे, ये इसका लाइक अभी हम आपके नोट्स फॉलो करेंगे, एंड वन पेजर का बेस्ट टाइम वुड बी ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एंड मेंस विंडो? नहीं, अभी अगर अभी टाइम है, रिवीजन कर रहे हो साथ में, तो अभी बनाकर कंप्लीट कर रख दो. एंड मल्टीपल रिवीजन फिर? यस. तो बाद में क्या होगा कि जब प्रीलिम्स और मेंस का आएगा, तो एक बार में मेन नोट्स पहली बार फिर से मेन नोट्स रिवाइज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वन पेजर बहुत शॉर्ट होते हैं, तो तब तक भूल जाते हैं चीजें. तो तब फिर से एक बार मेंस नोट रिवाइज करेंगे, एंड देन यू विल गो एंड सी वन पेजर कि हाँ ये सब कोर आइडियाज मेरे नोट्स में ऑलरेडी हैं. उसके बाद बस वन पेजर रिवाइज करते जाना. And same goes for optional also? Optional as well, absolutely, yes. But लेकिन सर वैसा नहीं होगा कि प्री एंड मेंस के विंडो में फिर से हमें लगे कि वो ये वन पेजर गलत बना या फिर उसको और शॉर्ट करने लग जाएंगे, तो वो डबल नहीं हो जाएगा काम? नहीं, कोई ऐसा नहीं होता. उसके फर्दर शॉर्ट बस यही हो सकता है कि मैं खाली कीवर्ड्स लिख रहा हूँ उसके. अच्छा. थिंग इज कि वो तब ज्यादा टाइम हमारे पास जाएगा नहीं नोट्स बनाने पे, तब बस रिविजन पे टाइम जाएगा फिर. ओके. यस अनुराग. मेरा आईआर से रिलेटेड मुझे एक एडवाइस किसी ने दी थी सर कि हर कॉन्टिनेंट, स्पेशल कंट्रीज, इन सब पे प्रायर नोट्स बना के रखो. सर मैंने अभी तक ये बनाए नहीं है, तो सर यूएमपी में ये सब तो मिल ही जाएगा ना मुझे? मिलेंगे. यस मिलेंगे, कंट्री वाइज मिलेंगे. कंट्री वाइज सर जो यस सर जो लेटेस्ट थी होंगी उससे रिलेटेड मिल जाएंगे ना सर? तो मुझे अभी से नहीं बनाने ना सर? नहीं मिलेंगे सर. एक और सर, जैसे कि मैपिंग हो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए सर, ये मैं आपकी क्लास यूट्यूब में है प्रीलिम्स के लिए. यस उससे कर सकते हो. यस मैपिंग के लिए भी सर. हाँ यस, दैट इज फॉर प्रीलिम्स. अभी यहाँ मेंस का डिस्कस कर रहे हैं. यस सर. वो वैल्यू अपडेशन के लिए मुझे तो नहीं करना है सर, कि मैं यूएमपी पे रिलाई कर सकता हूँ सर, और कुछ बहुत चीजें अगर मिल गई तो वो ऐड ऑन कर हो. यस sir. You can. Thank you, sir. Okay, all right. Yes, Arnav Thakur and Yash Tiwari, बताओ. सर मेरा क्वेश्चन प्री का था सर. प्री के लिए क्या है क्वेश्चन, बताओ. सर मुझे ना प्री में सर जीएस में तो हो जाता है, बट सर सी साइड में बहुत दिक्कत आती है. मतलब हाँ, तो वो हमने कल डिस्कस किया था ना, उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, एक बार वो देख लेना. एंड सी सेट के लिए मैंने कल भी यही बताया था कि अगर है इशू तो वीकली एक स्लॉट निकालकर सी सेट को डेडिकेटेडली दो. कैट की एक बुक आती है, यू कैन यूज दैट. ओके सर, थैंक यू. उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके सर. ठीक है. Yes sir. I just wanted to know when the second batch of UMP Plus will be launched. September. Okay sir. And sir, can you please confirm like I will be eligible for a fees discount while transferring from UMP 26 batch? Yes, you will be. Yes. Okay sir. Okay sir. Thank you. Okay. All right then. Thank you so much for joining everyone. We'll have our first class on 2nd July.
सो सी यू इन द लेक्चर, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी एंड इसके बाद जो भी डाउट्स आएंगे वी विल टेक इट ऑल द डाउट्स ऑन टेलीग्राम एंड इस वीक फिर अपना लाइव वीकली आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, उसमें मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, करते हैं कंप्लीट मेंस एंड क्लियर करते हैं एंड यही टारगेट है, दिसंबर तक पूरी मेंस प्रिपरेशन अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, गुड बाय देन एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।